ये ट्राई कर लेना पूरी शीट, आपके पास कल का आज का दिन होगा। And being the type of questions, we'll discuss 1 to n questions already. शीट 2 है आपकी ना, उसमें पॉइंट सेट टोपोलॉजी होगी, ठीक है। तो जब वो शीट तैयार कर रहे होंगे, लगा रहे होंगे क्वेश्चंस ना, तो क्वेश्चन रेज करना कि इसमें इस टाइप के क्वेश्चन में क्या होता है, सर इसका आंसर क्या होगा, ये पत्थर मारना होता है सिंपल, सर इसका आंसर क्या होगा। इंस्टेड सर जैसे कोई क्वेश्चन है ना, उसमें 1-2 एग्जांपल उसने दिया एस, इसके बारे में कुछ पूछ रहा है, सर इफ वी चेंज दिस देन व्हाट विल हैपन, इफ वी चेंज दिस एन की जगह जेड से बिलोंग करा दें या आर से बिलोंग करा दें तो क्या होगा। एक क्वेश्चन को मल्टीपल क्वेश्चन में चेंज कीजिए, ठीक है। स्टार्ट करते हैं टॉपिक, खतरनाक सा, हार्ट एंड सोल ऑफ एनालिसिस स्टार्ट्स नाउ। ये सीख जाएंगे ना, पॉइंट सेट टोपोलॉजी अगेन एंड काउंटेबल, दोनों का इस्तेमाल इसमें होगा। और कन्वर्स भी है कि विद द हेल्प ऑफ सीक्वेंसेस यू कैन डिस्कस सर्टेन पॉइंट ऑफ पॉइंट सेट टोपोलॉजी टू क्लेम सेट इज बाउंडेड और कॉम्पैक्ट और क्लोज, अगेन इट इज वेरी यूजफुल। चलिए, हाँ जी, हाँ कोई ज्ञान की बात बताइए आपने। एक स्टेटमेंट है सेट ऑफ ऑल डिसजॉइंट इंटरवल्स, ये कौन सा सेट है, सेट ऑफ ऑल डिसजॉइंट इंटरवल। नहीं, बात की बात है, सेट तो हो पहले, कौन सा सेट है, इसमें कौन से मेंबर आ रहे हैं। डिसजॉइंट इंटरवल को ले लेके डिफरेंट उनका सेट बना रखा है, पता नहीं कौन सा सेट है। 0 to 1 ओपन इंटरवल 0 1 उसके अंदर आएगा, अकेले के सेट डिसजॉइंट चाहिए ना, पेयर तो चाहिए कम से कम। कौन सा आएगा, हाँ 1 2, अगर ये 2 आए तो फिर 1/2 और 1, ये इससे डिसजॉइंट है। बट ये एक आएगा तो दूसरा, ये बनेगा कैसे सेट, ये कौन बनाएगा इस सेट को। मेरा क्वेश्चन समझ रहे ना, ये कौन बनाएगा इस सेट। इज देयर एनी कॉन्सेप्ट सेट ऑफ ऑल डिसजॉइंट इंटरवल। मीनिंगलेस है ये स्टेटमेंट, मीनिंगलेस है। देयर इज नो कॉन्सेप्ट एज सच, एनी फैमिली ऑफ डिसजॉइंट इंटरवल्स इज स्टेटमेंट। दैट मीन्स अ सेट विच डिपेंड्स ऑन द पर्सन हु इज गोइंग टू मेक दैट फैमिली, है ना। ऑब्वियसली किसी ने किसी पे डिपेंड करता है, जो फैमिली बनाने सॉरी जो फैमिली बना रहा होता है ये उस पर डिपेंड करता है, ठीक है। सो इफ एफ इज, इसमें किसको चूज करना है उस पर डिपेंड करेगा। सपोज माई सेट इज n+1 दिस I, n belongs to Z, I1 या S1, S2 n+1, n belong to Z, S3 n+½ to n या n-½ to n+½ होते जाएंगे डिसजॉइंट ये। अब मैं कुछ ही भी 2 का यूनिट लूंगा, डिसजॉइंट नहीं रहेंगे, जैसे इन 2 का या इन 2 का, तो नहीं इंटरसेक्ट कर जाएगा हाफ के चलते। सो विच सेट वी आर टॉकिंग अबाउट, द कॉन्सेप्ट स्टेटमेंट शुड बी एनी सेट if it contains only disjoint intervals, no matter how, you cannot make it uncountable, it has to be countable। आपका सेट अगर ऐसा है जिसके एलिमेंट अपने आप में इंटरवल है, नॉन ट्रिवियल डिसजॉइंट इंटरवल, देन सच सेट हैज टू बी काउंटेबल। व्हाई, अब वो डिपेंड करेगा उसने कितने दिए, उसकी हेडेक है, वो कितने इकट्ठे करना चाह रहा है। जैसे इनफाइनाइट यहां पर भी, इनफाइनाइट यहां पर भी, ये कलेक्शन हुआ, दिस इज फैमिली ऑफ डिसजॉइंट इंटरवल, दिस इज अ फैमिली ऑफ डिसजॉइंट इंटरवल, दिस इज अ फैमिली ऑफ डिसजॉइंट इंटरवल, दे आर फैमिली ऑफ डिसजॉइंट इंटरवल्स, बट दे डोंट कंटेन ऑल इंटरवल्स। इंटरवल बहुत तरह के हो सकते हैं, दे डोंट कंटेन ऑल इंटरवल्स, सो देयर इज नो एज सच स्टेटमेंट द सेट ऑफ ऑल डिसजॉइंट इंटरवल, ठीक है। ये भी मेरे ख्याल से बुकलेट में है या किसी क्वेश्चन में है, वो स्टेटमेंट ही गलत है। आ भी सकता है कहीं पर भी, तो आप जो मर्जी हो करो, वो
इस ऑप्शन के बारे में। अगर कोई और ऑप्शन सही है तो फिर तो ठीक है, बाकी 3 गलत है तो फिर कुछ भी करो, फिर तो ये तो गलत है ही। तो उसके अलावा जो सेट स्टेटमेंट ये होता है कि एस दिस इज आई सच दैट इफ आई एंड जे belong to S implies I and intersection J is what? Empty set. And I is what? What is I? I is not equal to phi. I is not equal to singleton A. And I is an interval, non-trivial interval. In that case, my set has to be countable. And that you know how it is countable. है ना? हर interval में rational होते हैं. अगर वो non-trivial है, it contains infinite rationals and infinite irrationals. If I take two members I1 and I2 belong to S, so I1 intersection I2, this will be what? Empty 1. And then I1 contains infinite rationals, I2 contains infinite rationals. Rationals कैसे होते हैं? Labeled. तो इसके जो common point आएंगे वो labeled ही आएंगे. Labeled ही आएंगे, confirm. So and these are nothing in common. If A and I and A M I are nothing in common, that means these natural number will be distinct. ये जो natural number मिलेंगे ये distinct मिलेंगे. जो I1 में मिल रहे हैं और जो I2 में वो अलग अलग होंगे नहीं होंगे. तो इसमें से सबसे छोटा कोई ना कोई तो होगा natural number suffix by well ordering principle. natural number का कोई भी सबसेट ले लीजिए, अगर वो नॉन एम्प्टी है उसके पास लीस्ट नेचुरल नंबर होता है, तो इसमें से एक चूज कर लो. n मान लीजिए n1 सबसे छोटा है, इसमें से एक चूज कर लीजिए m1. तो इसके हर मेंबर की करस्पॉन्डिंग मुझे एक नेचुरल नंबर मिल रहा है और मैं मेंबर चेंज कर रहा हूं तो नेचुरल नंबर चेंज हो रहा है. तो मैं एक मैप बनाऊं phi फ्रॉम S टू नेचुरल नंबर कि phi ऑफ I इक्वल टू दैट नेचुरल नंबर विच इज द स्मॉलेस्ट सफिक्स ऑफ रैशनल इन I. तो ये phi कैसा बन जाएगा? phi इज 1 1, क्योंकि इसमें एलिमेंट चेंज करो तो यहां भी चेंज हो रहा है. सो कार्डिनलिटी ऑफ S कैन नेवर एक्सीड दैट ऑफ N. या तो S में फाइनाइट होने चाहिए या इनफाइनाइट भी होंगे, कितने हो सकते हैं? इफ नॉट मैक्सिमम. इन बोथ द केस S हैज टू बी काउंटेबल. अच्छा, एक लॉजिक देता है सर, जैसे हर इंटरवल में रैशनल होते हैं तो इरैशनल भी तो होते हैं. तो इरैशनल से बनवन बना के दिखाओ आप, कैसे असाइन करोगे? ठीक है, अगर आपने दिखा दिया फॉर ईच इरैशनल, अब यार यहां n तो काम भी नहीं करेगा. फॉर ईच इरैशनल आई कैन डिफाइन अ मैप. फिर उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? आप कोई कहना चाहे ना कि सर हम इरैशनल से अनकाउंटेबल प्रूफ कर देंगे, तो यहां S से किसी ऐसे सेट पे जाएगा, इसके हर इरैशनल से इसका एक एलिमेंट ढूंढ ले. तो अगर यहां से यहां 1 1 फंक्शन बन गई और यहां पे कितने इरैशनल्स हैं तो उससे भी नहीं मालूम चल रहा ना. इरैशनल्स कितने भी हो, बट एक इंटरवल में सारे इरैशनल एक साथ आ रहे हैं, फिर दूसरे इंटरवल में इरैशनल आ रहे हैं. तो इरैशनल इंडिपेंडेंट थोड़ी है, दे आर मेंबर ऑफ I, दे आर नॉट मेंबर ऑफ S. So S has element interval, not irrationals. ठीक है. If you change interval, that if you change irrational, that interval need not to change. है ना? वहां पर यहां ये हो रहा है कि Ni जरूर चेंज हो रहा है, नेचुरल नंबर जरूर चेंज, क्योंकि वो लीस्ट सफिक्स है किसी भी इंटरवल में किसी रैशनल का. तो एनी सेट ऑफ डिसजॉइंट इंटरवल मैं यूज कर रहा हूं एनी, ऑल नहीं, है ना. और सबसे इंपॉर्टेंट है आपकी जो क्वेरी है ना, वो सबसे पहले आपको समझ में आनी चाहिए कि हम स्टेटमेंट क्या यूज कर रहे हैं. मैथमेटिक्स में ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है, व्हाट इज एक्चुअल क्वेरी. इस क्वेश्चन में इशू कहां है, किस जगह है, हम क्या जानना चाह रहे हैं. ठीक है. हाँ जी. यूनियन ऑफ ओपन इंटरवल 2 3 एंड 4 5. यूनियन ऑफ क्या क्या 2 3 एंड 4 5. ये इंटरवल नहीं है पक्का, क्योंकि एक एलिमेंट यहां चूज करो 2.5, एक एलिमेंट यहां चूज करो 4.5. अगर ये सेट मेरा इंटरवल होता तो इनके बीच का हर नंबर S में होना चाहिए. दैट इज डेफिनेशन ऑफ इंटरवल. व्हाट इज डेफिनेशन ऑफ इंटरवल? वी चूज आर्बिट्री 2 एलिमेंट फ्रॉम द सेट. इफ एग्जिस्ट देन एवरी रियल नंबर लाइंग बिटवीन देम मस्ट बी इन द सेट. दिस इज डेफिनेशन. पहले डेफिनेशन फॉलो कीजिए ठीक से. इंटरवल की डेफिनेशन होती है अगर x1 x2 S में बिलोंग कर गए और ये डिफरेंट है, तो फॉर ऑल t बिलोंग्स टू R सेटिस्फाइंग दिस कंडीशन, अगर इस कंडीशन होल्ड कर गए तो इनको कहां होना चाहिए? S में होना चाहिए. एक भी ऐसा मिल गया जो इनके बीच में है बट इसमें नहीं है, तो फिर वो इंटरवल नहीं होगा. इसमें मिल गए ना,
इसमें 4 ही तो मिल गया. So this is not an interval. Yes, every open interval is an open set. So this is an open set. This is an open set. And union of open set is open. So S is an open set but not an open interval. तो कंफ्यूजन अगर आपका ओपन सेट और ओपन इंटरवल में तो क्लियर कर लीजिए. ओपन सेट मतलब इट इज नेबरहुड ऑफ ऑल ऑफ इट्स मेंबर्स एंड ओपन सेट मीन्स नेबर ऑफ ऑल ऑफ इट्स मेंबर. एवरी एलिमेंट इज इंटीरियर पॉइंट फॉर एवरी अल्फा बिलोंग टू एस. अब इस अल्फा में इसमें कोई भी अल्फा चूज कर लीजिए. दिस इंप्लाइज अल्फा बिलोंग्स टू 2,3 और अल्फा बिलोंग्स टू 4,5. और यहां से अगर ये 2,3 है, दिस इज 2, दिस इज 3, कहीं तो अल्फा होगा ऐसे. ना 2 हो सकता है ना 3 ओपन है. और सॉरी क्या हो रहा है 4, 5 या तो यहां कहीं होगा. ठीक है. और ये कट लगाया, ये कट लगाया. कट लगाने मतलब स्टाइल मारना. क्या हुआ ऐसा यहां पर अल्फा माइनस डेल्टा, अल्फा प्लस डेल्टा. ठीक है. यहां पर अल्फा माइनस डेल्टा, अल्फा प्लस डेल्टा. ये सबसेट बन गया नहीं बन गया. तो क्या प्रूफ हो गया लास्ट में आके अल्फा माइनस डेल्टा, अल्फा प्लस डेल्टा बिलोंग टू एस, कंटेन इन एस और नॉट. अगर यहां है तो एस में आ गया, यहां है तो एस में आ गया. क्या प्रूफ कर लिया कि अल्फा बिलोंग टू एस, देन देयर एग्जिस्ट डेल्टा पॉजिटिव सच दैट अल्फा माइनस डेल्टा, अल्फा प्लस डेल्टा इज कंटेन एस. इससे दोनों चीज कह सकते हो कि अल्फा इज इंटीरियर पॉइंट ऑफ एस और एस इज अ नेबर ऑफ अल्फा. एंड अल्फा इज सिंस आर्बिट्रेरी, कोई भी अल्फा चूज किया है. तो इससे क्या प्रूफ हुआ, हर पॉइंट इंटीरियर पॉइंट है या एस अपने हर मेंबर का नेबरहुड है. सो एस इज ओपन. दैट इज डेफिनेशन ऑफ ओपन सेट. ठीक. इंटरवल के लिए x1 x2 need not to belong to set. ओपन इंटरवल लेते हैं. ओपन इंटरवल लिया आपने. x1 x2 need not to belong to set. हाँ, जो एम्प्टी सेट ओपन इंटरवल है. ये क्या कह रहा है, इफ x1 unequal to x2, these two element of member of S, then every member should be in S between these 2 point. आपको क्लेम करना है कि सेट इंटरवल नहीं है, ओपन इंटरवल नहीं है. ठीक है. पहला तो केस ये कि इंटरवल नहीं है, फिर दूसरा केस ओपन इंटरवल नहीं है, तीसरा केस ये ओपन सेट है या ओपन सेट नहीं है. ये तो क्लेम करना होता है ना, सबकी डेफिनेशन है. टू क्लेम सेट इज नॉट एन इंटरवल. हाउ यू क्लेम, you need to find 2 element, distinct element in the set first. सेट में 2 एलिमेंट आपको चाहिए और फिर एक एलिमेंट ढूंढो जो उनके बीच में हो और सेट में ना हो, जैसा यहां किया मैंने. टू क्लेम दिस इज नॉट इंटरवल, आई टुक 2 पॉइंट, वन बिटवीन 2 and 3 से 2.5 एंड बिटवीन दीज 2, एंड देन शोन कि बिटवीन दीज 2 पॉइंट, हियर 2.5, हियर 4.5, 4 लाइज बिटवीन दीज 2 नंबर्स बट नॉट मेंबर ऑफ एस. हेंस इट इज नॉट इंटरवल. अब आपका सेट ये है, यू कैन नॉट शो, इसको नंबर देता हूं 1. दिस इज इंटरवल बिकॉज यू कैन नॉट फाइंड 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट एंड देन पॉइंट बिटवीन देम विच इज नॉट इन एस. तो वैक्यूअसली ये इंटरवल हो गया कंफर्म. और इसको आप एस, अब ये इंटरवल कंफर्म हो गया. अब ओपन इंटरवल कब है, ओपन इंटरवल वो होता है पहले तो इंटरवल हो एंड देन इट एक्सक्लूड्स इट्स इन्फीमम एंड सुप्रीमम. इंटरवल एक सेट ही तो होता है ना, अल्टीमेटली इंटरवल एक सेट है. अब सेट है तो बाउंडेड है या नहीं है, यू हैव टू फाइंड आउट दिस. अल्टीमेटली एन इंटरवल हैज टू बी अ सेट, सबसेट ऑफ आर. एंड व्हेन इट इज सबसेट ऑफ आर, वी हैव अ क्वेश्चन whether it is bounded or not. If it is bounded, what are the supreme infimum? They are in R or not in R. They may be plus infinity, minus infinity. इसका कुछ हो सकता है ना. An interval is open if it excludes its infimum and supremum. जो उसके infimum supremum वो सेट में नहीं है, तब वो होता है ओपन इंटरवल. तो पहले इंटरवल और फिर ओपन इंटरवल. जैसे आपने ये लिखा एम्प्टी सेट, ये इंटरवल है बाय डेफिनेशन, because there are no 2 distinct point and a point lying between these two which is not member, because it doesn't have any member. So is an interval. एक हिस्सा हो गया, हमने इसको प्रूफ कर लिया इंटरवल. अब स्टेप 2, it is open interval, closed interval. What is the definition of open interval? Which excludes its infimum and supremum both. तो इसका infimum s क्या है, प्लस इंफिनिटी, प्लस इंफिनिटी, और सुप s माइनस इंफिनिटी, और दोनों इसमें नहीं है. सो दिस इज एन इंटरवल एंड ओपन इंटरवल.
ऐसे ही इस पे आते हैं, S इक्वल टू सिंगलटन अल्फा, S इक्वल टू सिंगलटन अल्फा. There are no two distinct point and a point, third point lying between these two which is not in S. एक ही point है, तो by definition it is interval. Now sup S alpha, infimum S alpha, and an interval which contains both of its infimum and supremum in it is closed interval. So this is closed interval. और फिर closed interval को या open interval को अपने infimum supremum की हेल्प से नोटेशन मिलता है. नोटेशन क्या होता है? यहां पर ये अल्फा अल्फा, ये क्लोज, यहां पर इनफिमम, और ये ओपन ब्रैकेट. दिस इज ओपन इंटरवल, क्लोज इंटरवल. ठीक है. S इक्वल टू 0 टू इंफिनिटी ओपन. दिस इज इंटरवल बाय डेफिनेशन. दिस इंटरवल बाय डेफिनेशन. sup S plus infinity doesn't belong to S. Infimum S 0 belong to S. Neither open interval nor close interval. ठीक है. Now what is S complement? Minus infinity to 0 open. Since S complement is open, it means S is closed. So this is closed set. What is closed set? Whose complement is open? Definition क्या है closed set की? A set is closed in R if its complement is open. This set S, इससे complement क्या लिया मैंने? ये आया complement, ये कैसा आया? तो इसको क्या होना होगा? Closed. So S is closed set. जब अकेला क्लोज बोलते हैं तो सेट का रेफर कर रहे होते हैं. इंटरवल को हमेशा साथ होता है. क्लोज और ओपन अलग से नहीं लगाया जाता, एक साथ होता है. क्लोज इंटरवल, ओपन इंटरवल. जब अकेला वर्ड क्लोज लिखा मिल जाए ना, इट मीन्स इट रिफर्स अ सेट. एस इज क्लोज और नॉट. अगर वो कोई पूछ रहा है तो आप मान के चलिए कि वो सेट के बारे में बात करना चाह रहा है, इंटरवल के बारे में बात नहीं करना चाह रहा है. तो दिस इज नॉट अ क्लोज इंटरवल बट इट इज अ क्लोज सेट, है ना. क्लोज सेट नीड नॉट टू बी क्लोज इंटरवल, है ना. एन ओपन सेट नीड नॉट टू बी ओपन इंटरवल. An open interval is a open set. A closed interval is closed set. Closed interval is closed set. Open interval is open set. Converse true नहीं है इनका. ठीक है, पक्का. केयरफुल रहिए टर्म्स में. डेफिनेशन ठीक से सीखेंगे. अल्टीमेटली ना 20 साल बाद जो आपके साथ रह जाएगा ना, वो डेफिनेशन रह जाएगी, और सबसे रिकॉल जल्दी वही होगी. आज से 10 साल बाद भी स्टार्ट करोगे ना, तो ये 15 मिनट काम होगा आपका डेफिनेशन रिकॉल करना. ये एग्जांपल थोड़ी याद रहेंगे आपको लाइफ लॉन्ग. तो याद क्या रहना चाहिए? डेफिनेशन याद रहना चाहिए. एंड देन यू कैन क्रिएट एग्जांपल योरसेल्फ. आर याद रहेगा और डेफिनेशन याद रहेगी, तो बनाते रहो बैठे बैठे. ठीक है. और दूसरा, छोटी छोटी चीजें हैं जिन पे प्रैक्टिस की जाती है, हैबिट डाली जाती है. टू लुक इन टू द सेट वेदर इट्स इनफिमम सुप्रीम आर मेंबर ऑफ सेट और नॉट. लैंग्वेज ठीक करना कि सेट के एंड पॉइंट का कोई मतलब होता है. देयर इज नो कॉन्सेप्ट ऑफ एंड पॉइंट्स ऑफ अ सेट. इट इज कॉन्सेप्ट ऑफ इंटरवल. एक सबसेट है आर का, उसके अगर वो इंटरवल है तो उसके एंड पॉइंट का मतलब होगा ना. जो सबसेट होता है आर का, वंस इट इज प्रूव्ड इंटरवल, देन वी टॉक अबाउट इनफिमम सुप्रीमम, एंड दीस इनफिमम सुप्रीमम आर रेफर्ड एज एंड पॉइंट ऑफ द इंटरवल. एंड पॉइंट ऑफ द इंटरवल आर सुप्रीमम इनफिमम ऑफ द सेट विच इज इंटरवल. बट सेट के सेंस में एंड पॉइंट नहीं होते, वहां पे बाउंड्री पॉइंट होते हैं या फ्रंटियर पॉइंट होते हैं. तो सेट के रेफरेंस में दे आर बाउंड्री पॉइंट और फ्रंटियर पॉइंट सेट के रेफरेंस में. बट इन केस ऑफ इंटरवल दे आर इनफिमम सुप्रीमम. इन केस ऑफ इंटरवल, तो आपसे कोई कहे व्हाट इज एंड पॉइंट ऑफ नेचुरल नंबर, कि सर एक एंड तो एन है, 1 है, दूसरा पता नहीं. सो इट इज नॉट एंड. देयर इज नो कॉन्सेप्ट ऑफ एंड पॉइंट of n, of z, of q, of positive real number, of negative real number. Positive real number becomes interval. उसमें 0 शामिल होगा नहीं, तो ये this is set of positive real number. So there we have a concept of end point. But positive rational number, मतलब r plus इसका end point समझ में आता है. One end point is 0, one end point is infinity. That's the notation. But what about q plus? No as such, because this is interval, this is not.
ये तो यही आ गया ना, बट दिस इज नॉट एन इंटरवल बिटवीन लॉट्स ऑफ मेंबर्स. टेक एनी टू मेंबर, बिटवीन देम देयर विल बी इरेशनल्स, दे आर नॉट देयर. सो दिस इज नॉट एन इंटरवल, दिस इज इंटरवल. इसके पास दुनिया भर के बाउंड्री पॉइंट है और इन फ्रंटियर पॉइंट तो अनकाउंटेबल है, बिकॉज एवरी रियल नंबर, नॉट पॉजिटिव रियल नंबर, every positive real number is frontier point, every positive rational is boundary point, because this is countable set, so it has no interior point. एक हिस्सा खत्म हो गया. countable set cannot have interior point. q plus is countable, so it has no interior point. So neither member nor outside there is no interior point. एक हिस्सा खत्म. Now what about members? Either they are एक्सटीरियर पॉइंट और नॉट एक्सटीरियर पॉइंट, बट मेंबर कैन नॉट बी एक्सटीरियर पॉइंट. एक्सटीरियर पॉइंट कौन सा, पहले तो बाहर जाना पड़ता है उसको, है ना. कोई यहां से आपके पास है, पूछे एड्रेस, पूछे कि ये कहां है, आप क्या बोलोगे, पहले तो बाहर जाइए. नहीं, आप पहले बाहर निकलेंगे तो वहां से. सो हाउ यू क्लेम इट इज एक्सटीरियर पॉइंट, पहले तो उसको बाहर होना चाहिए एक्सटीरियर पॉइंट को. सो मेंबर जो है दे आर नॉट एक्सटीरियर पॉइंट, इट डजंट हैव इंटीरियर पॉइंट, सो ऑल द मेंबर्स आर बाउंड्री पॉइंट. Of course, frontier point, neither interior nor exterior frontier point, but the moment it is member as well, become boundary point. So what is boundary of Q plus? Q plus. हाँ जी, जीरो भी आ जाएगा इसमें. जीरो इसमें है नहीं. हाँ, बाउंड्री पॉइंट और फ्रंटियर पॉइंट में बाउंड्री आपकी अपनी होती है, फ्रंटियर दो लोग शेयर करते हैं. पहले तो ग्रामर की बात कर लेते हैं, सोशल साइंस की बात कर लेते हैं, समाज में जो होता है. ठीक है, फ्रंटियर पॉइंट डिफाइन करो पहले. तो फ्रंटियर पॉइंट ऑफ एस, इसका मतलब होता है अल्फा वो रियल नंबर हो कि अल्फा इज नाइदर इंटीरियर पॉइंट नॉर एक्सटीरियर पॉइंट. अब ये दोनों पता है आपको, व्हाट इज इंटीरियर, व्हाट इज एक्सटीरियर. पहले ये पता होना चाहिए, फिर ये पता होना चाहिए, फिर नाइदर नॉर, और फिर ये. इसके बाद हम बात, व्हाट इज इंटीरियर और एक्सटीरियर. ये जो आपकी स्टाइल को शूट कर जाए ना, ये स्टाइल है मेरा, सूट्स मी, कि बिलोंग कंटेन इन एस और एक्सक्लूड्स एस, ये इंपॉर्टेंट है. आइदर इट इज कंटेन इन एस और कंप्लीटली एक्सक्लूड. ये दो चीज अगर ऐसा हो जाएगा तो इंटीरियर, और ऐसा हो जाएगा तो एक्सटीरियर. अब इसमें देखिए, ये फ्रंटियर पॉइंट है, तो कोई भी अल्फा, कोई भी रियल नंबर ले लीजिए, आर प्लस क्यू प्लस मेरा सेट एस है, कोई भी रियल नंबर लिया पॉजिटिव. ठीक है, अब ये अल्फा पॉजिटिव है, चूंकि ये जीरो, यहां सारे रैशनल्स हैं, यही सारे पॉजिटिव रैशनल है, बट रैशनल ऐसे हैं और रियल ऐसे हैं. अल्फा माइनस डेल्टा, अल्फा प्लस डेल्टा, इसके अंदर इनफाइनाइट रैशनल आएंगे, इनफाइनाइट इरैशनल आएंगे. क्या ये इसका सबसेट बनेगा, क्योंकि इसमें इरैशनल भी आ रहे हैं. क्या कंप्लीटली, क्या ये भी हो सकता है क्या, नो. और ये भी नहीं है, ना ये हो रहा है ना ये हो रहा है, तो ना तो एक्सटीरियर पॉइंट ना इंटीरियर पॉइंट. तो हर मेंबर जो है आर प्लस का ना तो इंटीरियर है. नेक्स्ट, तो क्या हो गया, फ्रंटियर हो गया डेफिनेशन. अब उसके बाद आप क्या करो, फ्रंटियर पॉइंट जो है हमारा है एस का, एस के साथ इंटरसेक्शन ले लो, जो एस में भी हो, फ्रंटियर पॉइंट तो हो, साथ में एस भी हो. ये डेफिनेशन है बाउंड्री पॉइंट की. ये ज्यादा सिंपल है. तो एस, अब क्लोजर उसके लिए डिस्कस करना पड़ेगा ना, कि ये उसका जो एस और उसमें अडेंट पॉइंट तो हो, उसको पहले अडेंट पॉइंट तो दो, वही अडेंट पॉइंट, हम एसीपी की बात कर रहे हैं, ये बेटर डेफिनेशन मेरे ख्याल से. ये कट लगाना सीधे देख लेना कि उसमें है कि नहीं है, वहां पे अडेंट पॉइंट भी चेक करना पड़ेगा. इट डिपेंड्स ऑन पर्सन कि वो किसको क्या इजी लेता है, कि ये जो कि भाई ये कट लगा इसमें बिलोंग कर रहा है कि नहीं कर रहा है, इट इज कंटेंट और नॉट, सिंपल. और दूसरी बात उसके बाद, अच्छा बहुत लोग बाउंड्री पॉइंट को फ्रंटियर पॉइंट बोलते हैं, दैट इज द बिग प्रॉब्लम. दिस इज बिग प्रॉब्लम कि कुछ लोग बाउंड्री पॉइंट को ही, हम लोग जो फ्रंटियर बोल रहे हैं उसको बाउंड्री पॉइंट बोलते हैं. बाउंड्री पॉइंट डेफिनेशन उनके पास यही है, यानी फ्रंटियर नहीं है ना. तो बट ये आराम से कि सेट में मेंबर होना चाहिए, फ्रंटियर पॉइंट, ये देख लो बस खत्म. अब दूसरा ये, अब जैसे अगर मैं नेगेटिव रियल नंबर, अल्फा बिलोंग्स टू आर माइनस, तो ये यहां कहीं होता है ना, तो ये कहां रहेगा, तो
दिस इफ अल्फा इज हियर तो अल्फा माइनस डेल्टा, अल्फा प्लस डेल्टा क्या आ जाएगा, इंटरसेक्शन एस इज व्हाट 5, दिस इज एक्सटीरियर पॉइंट, दिस इज एक्सटीरियर पॉइंट। तो इसका एक्सटीरियर पॉइंट कौन बना है, इस क्यू प्लस का सेट एक्सटीरियर पॉइंट माइनस इंफिनिटी टू 0, 0 अगेन, 0 ना तो इंटीरियर है ना एक्सटीरियर, क्योंकि 0 प्लस डेल्टा 0 माइनस डेल्टा में इसके मेंबर आ जाएंगे, तो ना ये इंटीरियर है ना एक्सटीरियर है, सो ये फ्रंटियर पॉइंट बन गया। बट चूंकि मेंबर नहीं होता क्यू प्लस में तो ये फ्रंटियर बना रहेगा, बाउंड्री नहीं बनेगा, है ना। हाँ जी, नहीं सर यहाँ पे आपने लिखा है कि एक्सटीरियर नहीं होगा, नॉट इक्वल टू 5, हाँ डिसजॉइंट नहीं है, और फिर अल्फा डेल्टा ये कंटेन्ड है इसमें, नॉट कंटेन्ड है ना, और या भी नहीं है और ये भी नहीं है, बिल्कुल ठीक है, बोला था उस समय बोला था, कैलकुलेट तो कर ही रहा था उसको वहां पर, ठीक है। तो लोग फांसी लटका दो मेरे को, और कुछ नहीं, ठीक है। सो आप लोग बाल गोपाल थोड़ी है, बड़े हो गए हैं। और सोचना शुरू कीजिए, 4-5 महीने में आपको कितने एग्जाम्पल कोई करा सकता है, सोचना शुरू कीजिए, वही काम आएगा। गिना चुना सेट वही आर क्यू है, खुद मर्जी से ऐड करते रहो, हम लोग भी सेट दे रहे हैं आपके उस सेट में, देखना जो सेट C2 है 20-25 एग्जाम्पल वहां होंगे, अगला टेस्ट आएगा उसमें कुछ 20-25 एग्जाम्पल मिलेंगे आपको, एक सीट और पैरेलल दे रहे हैं आपको। बट यही है कि वैरायटी ऑफ क्वेश्चन आपके हाथ से निकले हुए हो तो आपको फायदा होता है, बट वही क्वेश्चन थोड़ी लौट के आता है। अब क्या करना होता है, खुद कौन सा क्वेश्चन फ्रेम कर रहे हो वो इंपॉर्टेंट है। यू हैव टू फ्रेम सबसेट ऑफ आर योर सेल्फ, कि चलो हम ऐसा बना के देखते हैं, कुछ रैशनल डालेंगे, कुछ इरेशनल, रैंडम कुछ भी करने की कोशिश करो। आपको कमांड मर्जी मैं कुछ भी कर लूंगा, यहां पे रूट लगाऊंगा, यहां अल्फा कर लूंगा, अल्फा शुड बी प्राइम, कुछ भी देन पी वाई क्यू, फिर किसी और को ऐड कर लेंगे इसके साथ, कुछ करते जाइए। साथ में नहीं अच्छा लगा चलो 1/x कर लेता हूं, इंटू साइन एक्स भी कर लेता हूं। जैसे आगे बढ़ते जाएंगे ना तो आपको वो मिलना शुरू हो जाएंगे ऑप्शन मिलना शुरू हो जाएंगे, हम ऐसे बनाते हैं। बट जो जो सीखते जा रहे हैं ना उसको आगे यूज करते जाइए। स्टार्ट करें, चलिए। एक ऐसा टॉपिक स्टार्ट हो रहा है जो कभी खत्म नहीं होता कभी खत्म नहीं होता। व्हेन वी वर टॉकिंग अबाउट फंक्शन ऑफ बाउंडेड वेरिएशन, वहां भी यही कर रहे हो, फंक्शन ऑफ बाउंड वेरिएशन f इज सेड टू बी ऑफ bb इफ इट सेटिस्फाई दिस कंडीशन। वहां भी आप क्लेम करते हो दिस इज नॉट ऑफ बाउंडेड वेरिएशन बिकॉज दिस इज अ सीरीज विच इज डाइवर्जेंट एंड यू कंस्ट्रक्ट दैट सीरीज विद द हेल्प ऑफ गिवन फंक्शन। वो आपको सिखाते हैं कैसे बनती है, बट वहां भी वही कर रहे होते हो सीरीज का कंसेप्ट। और इवन इन रीमान इंटीग्रेबिलिटी यूपीएफ माइनस एलपीएफ, अगर है ना, हाँ यूपीएफ माइनस एल, समेशन कैपिटल एमआर डेल्टा एक्सआर, अगेन अ सीरीज, एसओपीएस ऑफ अ सीरीज, समेशन स्मॉल एमआर डेल्टा एक्सआर, सॉर्ट ऑफ अ सम ऑफ अ सीरीज, एसओपीएस ऑफ अ सीरीज। वहां भी यही हो रहा होता है। इफ आइदर ऑफ देम फेज टू कन्वर्ज इट इज नॉट प्रॉपर इंटीग्रल, इट इज इम्प्रॉपर इंटीग्रल इन दैट वे। तो हर जगह कॉन्सेप्ट यही आता है, द कॉन्सेप्ट ऑफ सीक्वेंस एंड सीरीज। तो पार्ट 1 में सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर्स, पार्ट 2 में सीरीज ऑफ रियल नंबर्स। बट सीरीज ऑफ रियल नंबर का भी अपना कुछ नहीं है, वो सब कुछ सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर से बात करता है, ठीक है। द वे वी विल डिस्कस इन द वेरी बिगिनिंग, वी विल कलेक्ट 30-35 ऑड एग्जाम्पल्स, जो अब तक के जितने भी एग्जाम्स में आए हैं पॉपुलर एग्जाम्पल्स, एक लिस्ट यही बना लेंगे बाय एज अ डेफिनेशन। वॉट एवर वी लर्न विल जस्ट रेफरेंस द एग्जाम्पल नंबर, और आपको नंबर के साथ याद होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल 21 आपके दिमाग में आना चाहिए, ये वाला एग्जाम्पल, ओके ओके ओके। फॉर एग्जाम्पल 35, सर 34 तक लिखाया था आपने, कोई ऐड कर लो ठीक है, दैट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। सो स्टार्ट करते हैं सीक्वेंस से, सीक्वेंस एंड सीरीज। हेडिंग है सीक्वेंसेस ऑफ रियल नंबर, पहला टॉपिक है सीक्वेंसेस ऑफ रियल नंबर। सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर इस बार आर की पॉइंट सेट टोपोलॉजी कोई क्वेश्चन नहीं आया था, इस बार आया था R2 से, वो टोपोलॉजी क्वेश्चन एक्चुअली था मैट्रिक्स स्पेस का। तो आपको पैरेलली पॉइंट सेट टोपोलॉजी पढ़ाई जाएगी। मेरे टॉपिक में जो आपको इंटरेस्ट क्रिएट करना चाहिए और कंफर्टेबल फील करना चाहिए, नहीं हो तो कोशिश करो उसकी, वो ये टॉपिक है। एक पहला टॉपिक काउंटेबिलिटी अनकाउंटेबल, वो आपको ढंग से आना चाहिए। आप कहोगे क्लास अलग फिर दे देंगे उसको, वो टॉपिक ढंग से आना चाहिए विदाउट एनी
लाइक हिकअप्स की, यार यहां इस केस में गड़बड़ा रहा है, आपको क्लीन फील होना चाहिए सर हमें पता है कैसे शो करते हैं काउंटेबल, वो रटा भी है दैट लिस्ट ऑफ काउंटेबल सेट, आई नो दीज आर काउंटेबल, दीज आर नॉट काउंटेबल। उसके अलावा कोई नया आएगा तो माई फर्स्ट टास्क इज दिस देन दिस देन दिस, क्योंकि हर बार आता है क्वेश्चन, इनवेरिएबली आते आता है ना। ऐसा शायद ही कभी हो इस पे क्वेश्चन ना आए। इस पे पॉइंट्स एंड टोपोलॉजी ऑफ आर, सम टाइम दे स्किप क्वेश्चन ओवर दिस बट दे आस्क ओवर R2 R3 एंड सो ऑन, वो आप पढ़ेंगे ऐसा पैरेलल क्लास होती है वहां पर। सीक्वेंसेस इनवेरिएबली क्वेश्चन पूछ रहा है वो, इसमें से ऐसा नहीं होता कि क्वेश्चन ना आए, तो सीक्वेंस बहुत ढंग से आपको आना चाहिए विथ डेफिनेशन। लिखिए डेफिनेशन, अ मैप अ फंक्शन फ्रॉम a function from n natural number to a set A defines a sequence of elements of A, a sequence of elements of A। ये डेफिनेशन हुई। What is sequence? Sequence means a function from n to A defines a sequence of elements of A when the images are arranged in the natural order of natural number। When the images are arranged in the natural order of natural number, that is starting with image of 1, a function from n to A, a function from n to A defines a sequence of elements of A। ये कंप्लीट स्टेटमेंट हुआ। जो भी फंक्शन आप बनाओगे, if domain is n, codomain is n is set A, non-empty of course make unequal to 5, any function whose domain is n, codomain is A is non-empty, bracket में कर लीजिए unequal to 5। So a function from n to A defines a sequence of elements of A। Suppose A is R, what will say? It is sequence of real number, sequence of rational। A बताएगा किसकी sequence है, domain should be n, but how it defines a sequence? So I complete the sentence, a function from n to A defines a sequence of elements of A when the images are arranged in the natural order of natural number, that is starting with image of 1 followed by that of 2 and so on, starting with image of 1, not 1, image of 1 followed by that of 2 and so on। ठीक है, and then F1 is called the first member of sequence, first member of the sequence, F2। ठीक है, then we shorthand Fn as An। हाँ, फिर Fn को 1 2 3 4 1 2 हुआ ना शॉर्ट हैंड। We shorthand Fn as An and denote the sequence by this। ये वैसे तो ये अरेंजमेंट हुआ, इतना कौन लिखेगा, ऐसे लिखा जाता है। Fn को क्या कर दिया हमने An, so what is F1 A1, first member is A1, second member is A2 and so, and then we, ये नोटेशन हुआ इसका, this is what, ऐसे इसको ऐसे क्लिक करोगे ना तो ऐसे खुल जाता है ये A1 A2 An+1। ठीक है, ऐसे डबल क्लिक करो तो बंद हो जाएगा ये। ठीक है, ये नोटेशन है सीक्वेंस के लिए। ठीक है, पक्का बंद। ऐसे एक बच्चे ने क्लास में ग्रुप ढूंढा था, मैं ऐसे क्लासिफाई करा था,
देखो आइसोमॉर्फिज्म ना, वी कलेक्ट रिलेशन पढ़ा होगा, इक्विवेलेंस रिलेशन, वी क्लासिफाई, पार्टीशन कर लिया, एक ग्रुप का सेट लिया, मैंने कहा इसमें देखो ये अबिलियन निकाल अलग कर लिया, ये नॉन अबिलियन, मैंने ऐसे क्या कहते हैं सर अबिलियन, मैं यहां देख रहा कि मुझे दिख नहीं रहा है ग्रुप, इसको कैसे मालूम कि ये अबिलियन है यार, मुझे तय करने तो मैं निकाल रहा हूं ग्रुप उसमें से। सो स्मार्ट स्टूडेंट्स भाई। तो ये नोटेशन है सीक्वेंस का, इट मीन्स इट इज स्ट्रक्चर, it contains an arrangement of images whose domain is n and codomain is any given set A. If I know about A that it is rational or real, so f from n to r या c से स्टार्ट कर लो, मान लीजिए c r q z n और कुछ भी सेट ऑफ ह्यूमन बीइंग, देन इट इज कॉल्ड q, है ना, बट क्यू एंड्स। फाइनाइट सीक्वेंस एक वर्ड आपको सिखाया जाता है, बताया रहा है बीएससी में, फाइनाइट सीक्वेंस टर्म भी कहीं कहीं कुछ लोग यूज करते हैं, फाइनाइट सीक्वेंस। कभी मिले ना वर्ड फाइनाइट सीक्वेंस, उसका सीक्वेंस से कोई मतलब नहीं है। फाइनाइट सीक्वेंस इज नॉट एट ऑल अ सीक्वेंस, बट लिखा गया एक साथ फाइनाइट सीक्वेंस। जब डोमेन एसएन हो जाता है ना, तो जो मैप आता है वो फाइनाइट सीक्वेंस देता है। हमें पता है ना, एन और एसएन दो चीजें हमारे पास, भगवान का जो भी दिया है हम सब इस्तेमाल करते हैं हम लोग ना, एक एन और एक एसएन। So when domain is n, it gives you a sequence. When domain is Sn, it gives you a finite sequence. But that is not a sequence. ठीक है, वो finite sequence एक complete word है, ऐसा नहीं है सीक्वेंस के आगे adjective लगा दिया गया finite, तो फिर आप अपनी theory लगाओ। There are two type of sequences, finite sequence, infinite sequence. There is a sequence at all, one sequence, concept of sequence, another concept is finite sequence, जो हम throughout कहीं इस्तेमाल नहीं करने वाले। ठीक है, so it gives you sequence of complex numbers, sequence of reals, of rationals, of integers, of natural number, of human being. Confirm? How many elements in the domain? Countably infinite, always. So how many members in the sequence? Uncountable कहां से जाएंगे? Members, मजाक कर रहे हो मेरे साथ हैं? केवल लगता है आप लोग छेड़ने के लिए बोलते हो, केवल चलो दुखी करता हूं इस आदमी को। जब डोमेन मेरा काउंटेबल हो जाए तो रेंज की हैसियत नहीं है अनकाउंटेबल होने की। ठीक है, रेंज कभी भी डोमेन से बड़ा नहीं हो सकता। इन एनी केस रेंज कैन नेवर हैव लार्जर पोटेंशियल देन दैट ऑफ डोमेन, कभी नहीं पॉसिबल है। मेंबर्स की बात कर रहा हूं, व्हाट इज मेंबर? F1 दैट इज A1, A2, F2, A3, F3, this is first member, this is second member, this is third member. I'm not talking about their value. Member, कितने member होंगे? ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है ना। अब वो है क्या? A1, A2, they are member of R. If A1 equal to A2, we say two members, first and second member have same value. The image is called value, the image of n, suppose, is called value of nth member. If f of n equal to f of n plus 1 or n plus k, we say an and an plus k are same. So we say nth member and n plus kth member have same value. ये बोला जाएगा. Got the concept? For example, if I define a map f from n to this set 0, 1. So how many member? They have to be infinite. So what is Fn? Suppose it is An, the sequence An will be A1, A2, A3, An. अगर आपको फंक्शन पता है तो पता है A1, A2 कौन है, and they all are the values of any member is either 1 or 0, है ना, only two possible values. तो जो रेंज आता है ना, वो वैल्यूज का कलेक्शन होता है, वैल्यूज का कलेक्शन, द कलेक्शन ऑफ वैल्यूज ऑफ फर्स्ट एंड ऑल द मेंबर्स डिफाइन द रेंज. इट मे बी रियल नंबर वॉट एवर, जैसे यहां पर रेंज क्या है 0, 1, पता नहीं रेंज 0, 1 है कि नहीं है. अगर फंक्शन में सारे 1, 0 मैप कर दिया आपने तो दे ऑल हैव सेम वैल्यू, दे ऑल. तो मेंबर मे बी डिफरेंट, members are always infinite, members are always different, but their values need not to be. They all are different member, A1, A2, A3. If I give you A1, A2, A3, you'll say you have given me 3 members of the sequence, though they all may have 0 value.
But you will not say I have only one member. You have 3 members. They all may have same value. So try to differentiate the number of terms and their values. Don't get confused with the values and members. Clear? कोई दिक्कत यहां तक? अब एग्जाम्पल लिखते हैं आपको इसमें एग्जाम्पल डालते हैं पहले, उसके बाद फिर जो भी टर्म, बाउंडेड सीक्वेंस, मोनोटोनिक सीक्वेंस, रेंज ऑफ अ सीक्वेंस, लिमिट पॉइंट ऑफ अ सीक्वेंस, जो भी सब इसी में निकालेंगे. ठीक है. एग्जाम्पल्स. नंबर 1, द मोस्ट पॉपुलर फंडामेंटल एग्जाम्पल. मैं एयर इक्वल टू लिख रहा हूं बस. n minus n 6 minus 1 to the power n into n 7 the last digit of 7 to the power n. ठीक है. 8th an equal to 4 when n is 1 or prime, n else. 9th an equal to 2 when n is 1 or prime, और यहां पर p where p is the smallest. क्या हुआ? प्राइम डिवाइजर. यहां n इज द लास्ट डिजिट ऑफ 7 to the power n. ठीक है. आपको सबके 5-7 टर्म निकाल के फील कर लीजिए क्या सीक्वेंस आ रही है. ठीक है. हमारी पूरी लाइफ हम लोगों की सीक्वेंस हैंडल करते बीतती है. 1-2 टर्म देख के अंदाजा लेते अच्छा ऐसे ही होगा. नहीं, 1-2 टर्म देख के समझ जाते हैं कि हाँ शर्मा जी का छोटा बेटा फिर उससे बड़ा बेटा 2 समझ में आ गया. शर्मा जी के बारे में मान लिया कि ऐसे ही होंगे वो भी. ठीक है. हम लोग सीक्वेंस कितनी जल्दी जनरलाइज कर रहे हैं. पैटर्न रिकॉग्निशन हम लोग का बिल्कुल परफेक्ट है अपने हिसाब से. सही बैठे ना बैठे वो अलग बात है. मान के चलते हैं और जिंदगी भर वैसे ही एक्ट भी करते हैं. नहीं, झगड़ा हो गया तो हो गया. ठीक है. 10th an इस an इसको ऐसे डिफाइन करते हैं. 10th इज फिबोनाची. an प्लस 1 और a1 इज 1 और a2 इज 1. फिबोनाची. हाँ, मंजुल भार्गव की फेवरेट सीक्वेंस. दिस इज फेवरेट सीक्वेंस मंजुल भार्गव, द ग्रेट मैथमेटिशियन, यंग मैथमेटिशियन बट ग्रेट यंग मैथमेटिशियन. जैसे वो पोपटलाल नहीं जानते हैं, तारक मेहता का उल्टा चश्मा, युवा वरिष्ठ पत्रकार है वो, है ना. ही इज यंग सीनियर जर्नलिस्ट. सो ही इज यंग बट वेरी इंटेलिजेंट मैथमेटिशियन. उसने तो खूब काम किया है. ही हैज गिवन n नंबर ऑफ एग्जांपल इन म्यूजिक विद दिस, थ्रू सितार, थ्रू एवरीथिंग. ही ट्राइज टू फाइंड आउट फिबोनाची सीक्वेंस इन म्यूजिक. दिस इज द ऑड टर्म, इवेंट टर्म, उसमें बनाता है. विचित्री आदमी है. 10th 11th an plus 2 equal to 1/2 an plus 1. a1 is 0 और a2 is 1. ये पिछले साल आया था एग्जाम्पल, पिछले जिसमें यही दिया था हमने. a0 और a2 ये दे दिया था तो हमने वो लिख दिया. अदरवाइज a1 a2 आर गिवन, a1 लेस देन a2 वट एवर. 12th an plus 2 equal to root an into an plus 1. a1 greater than 0,
कुछ दिया होगा, A1 A2 दोनों पॉजिटिव दिए होंगे। टेन 11 12 अर्थमेटिक इन ज्योमेट्रिक रिकंस्ट्रक्शन। ठीक है, an plus 1 equal to under root 2 plus an and a1 is 0. (14) an plus 1 equal to 1 upon 2 an plus 2 upon an and a1 equal to 1.5 मतलब 3/2. 15 an minus 1 by n, 1 plus 1 by n is odd and n is even. (16) an. मैं यहां पर टर्म लिख रहा हूं, पैटर्न आप देखना उसका टर्म जो हर एक के पीछे कुछ ना कुछ पर्पस है। देखिए ना, जो तो फर्स्ट टर्म है -3, फिर -2, फिर -1, फिर 0, फिर 1, फिर 2 और फिर 1 1 0 1 0 1 0 एंड सो ऑन। ऐसे यहां तक गए, इसके बाद क्या फॉलो कर लिया? 1 0 1 0 1 0, A1 A2 A3 A4 A5 A6। आफ्टर A6 7 0 1 है ना, तो कह सकता हूं कि an इक्वल टू 1 और 0 1 n इज ऑड और n इज ऑड ग्रेटर देन और इक्वल टू 7 और n इज इवन, है ना, n गेट इक्वल टू 7। उसके पहले तो लिस्ट है ही हमारे पास, तो बना लेंगे A1 इज दिस, A2 इज दिस, A3 इज दिस, A4 अप टू A6। उसका ये रूल बन गया नहीं बन गया? पहचान में आ गया ना? ऐसे an equal to 2017 for all n natural number। ठीक है, पिछली साल ये क्वेश्चन 16 नंबर पे था और था 2016। ये इस तरह से याद हो जाते हैं। मैंने सबको ना याद करने का पैटर्न बना रखा है कि कौन सी जगह क्या आएगा। 4 5 6 वो n माइनस n और वही रहने वाले हैं। 7 हमेशा 7 टू द पावर n की लास्ट डिजिट, वो 7वें नंबर पे रहता है। 8th 9th मेरे फिक्स एग्जाम्पल हैं। वो जो 8 और प्राइम और वाला किया ना 8 9, वो फिक्स एग्जाम्पल है जहां पर प्राइम और कंपोजिट पे डिवाइड किया गया है। फिर 10 से स्टार्ट होते हैं रिकरेंस रिलेशंस। 10 11 12 13 14 ये मेरे रिकरेंस रिलेशन है। तो जो 5 रिकरेंस रिलेशन लिखे हम लोगों ने वहां पर, एक आध बढ़ा देते कटा देते, बट 10 से स्टार्ट होते रिकरेंस। पहला फिबोनाची है, दूसरा अर्थमेटिक मीन है, तीसरा ज्योमेट्रिक मीन है, नेक्स्ट बढ़ते रहना। एक ज्योमेट्रिक मीन है, फिर एक लीनियर इंटर रूट के साथ ले लिया, नन ऑफ देम, एंड दिस इज वेरी स्पेशल। इस 14 को आगे पे सकता हूं, दिस 14 के आगे लिख देते हैं एनआर। एवं लिख दिया एनआर, काम आएगा आपके एनआर। एनआर माने एनआर न्यूटन रैप्शन, वही वाला न्यूटन रैप्शन। ठीक है, न्यूटन रैप्शन भाई साहब का नाम तो पता ही होगा। न्यूमेरिकल सॉल्यूशन ऑफ ट्रांसेंडेंटल एंड अलजेब्रिक इक्वेशन, द फर्स्ट चैप्टर ऑफ न्यूमेरिकल एनालिसिस इन एनी, है ना, बचपन में पढ़ा होगा ना, बाइसेक्शन मेथड, रेगुलर फाल्सी, फाल्स पोजीशन, ये सब उसमें न्यूटन रैप्सन भाई सब भी हैं। और ये बड़ा पॉपुलर एग्जांपल है फॉर फाइंडिंग स्क्वायर रूट ऑफ 2। ठीक है, ये ना पिछले 10 साल के जितने भी एग्जाम हुए हो, जहां जहां न्यूमेरिकल एनालिसिस या सीक्वेंस दोनों जगह आती है सिलेबस में, एनए और रियल एनालिसिस में सीक्वेंसेस, इफ दीज आर इन सिलेबस, 10 साल के एग्जाम उठा के देख लीजिए, इनवेरिएबली हर एग्जाम में ये क्वेश्चन कम से कम एक बार जरूर आएगा, आया ही होगा। यू टेक नेट 10 years, you'll find a question this there. Gate 10 years, you'll find this question there.
इनवेरिएबली हर एग्जाम में, सो इंपॉर्टेंट। वहां देख के थोड़ी मालूम चलता कि हमें सीक्वेंस रियल से पढ़ रहे हैं कि उससे एनए से पढ़ रहे हैं, न्यूमेरिकल एनालिसिस से, वो तो इसके बारे में बात करेगा। ठीक है, 17 इज दिस। नाउ 18, an इक्वल टू साइन 1/n। यहां से इस साल के बाद से ट्रिग्नोमेट्रिक स्टार्ट हो जाते हैं, तो याद होगा कि 17-18 से ट्रिग्नोमेट्रिक स्टार्ट है, तो वो भी याद रहेगा आपको। an इक्वल टू कॉस n। ठीक है, और जितने हैं उसमें सम कर लेंगे, इतने हैं। मान लीजिए अगर दिमाग में आएगा कि 4 है तो फिर ठीक है 21 तक जाएगा, 5 है 22 तक जाएगा। सो दैट डिपेंड्स ऑन हाउ मेनी 20। an इक्वल टू cot 1/n 21। an इक्वल टू साइन n π/6 प्लस -1 टू द पावर n। सारे वो एग्जाम्पल हैं जो यहां वहां एग्जाम्स में आए हुए हैं और जिनकी अपनी यहां पर एक यूटिलिटी है। टू एक्सप्लेन समथिंग वी हैड टू टेक सम एग्जाम्पल, सो इसमें से उठाएंगे। साइन n π/6 -1 टू द पावर n π/6। ठीक है, 22। बात हो गया ट्रिग्नोमेट्रिक। an इक्वल टू e टू द पावर -1/n स्क्वायर। नो प्रॉब्लम एट ऑल। अब यहां से an कुछ दूसरे वाले शुरू हो रहे हैं, सम वाले। तो हमारे ये एक बीच में एक्सपोनेंशियल ब्रेक मिला वाइस पे, एंड देन वी आर गोइंग फॉर सम। द nth टर्म इज सम ऑफ सम अदर टर्म्स, जैसे ये 1 + 1/2 + 1/n, द मोस्ट पॉपुलर एग्जाम्पल। सीरीज नहीं है, सीक्वेंस। व्हाट इज a1, व्हाट इज a2? 1 + 1/2 है ना। फिर उस n के लिए 1 से n तक ऐड करते हैं, तो 3 के लिए कहां तक ऐड करेंगे? 1 से 3 तक, है ना। बी वेरी केयरफुल। ठीक है, ये इसलिए मुझे पता था कोई ना कोई हाँ पक्का बोलेगा। 24 an इक्वल टू 1 -1/2 + 1/3 एंड सो ऑन -1 टू पावर n + 1 × 1/n। व्हाट इज a2? ठीक है, 25 an इक्वल टू 1 + 1/2 स्क्वायर + 1/3 स्क्वायर एंड सो ऑन 1/n स्क्वायर। ठीक है, 26 an इक्वल टू 1 + 1/1 × 2 + 1/2 × 3 एंड सो ऑन 1/n × n + 1। कोई दिक्कत नहीं यहां पर। यहां के मेरे ऑर्डर गड़बड़ होते जा रहे हैं, अब हमें कुछ ऑर्डर में लिखना था। इसके बाद यहां पे दूसरा आता है, ये आ गया खामखा में 25 पे मेरा कोई और होना चाहिए था। अब आप लोग संभालना, आप लोग याद रख लेना। 1 प्लस, अब उसको अलग ही करूंगा, n फैक्टोरियल। ठीक है, 1 + 1/1 फैक्टोरियल + 1/2 फैक्टोरियल + 1/3 1/n फैक्टोरियल तक जाएगा ऐसे। ठीक है, ये एक और sin 1 + sin 1/2 + sin 1/n, this + this + sin 1/n।
कोई दिक्कत नहीं है। पर हियर द लास्ट ऑफ दिस 29 स्टार a n इक्वल टू 1 प्लस 1/2 प्लस 1/n माइनस log n ई बेस पे। वेरी पॉपुलर यूलर सीक्वेंस कहलाती है ये, और आयलर सीक्वेंस जो भी प्रोनाउंस करो, यूलर सीक्वेंस 1 प्लस 1/2 प्लस 1/n माइनस log n। what is a2? 1 प्लस 1/2 माइनस log 2 है ना। a3 1 प्लस 1/2 प्लस 1/3 माइनस log 3। ठीक है, यूलर सीक्वेंस। एंड 30 इसको जरा देखिएगा। एज वी नो द सेट ऑफ रैशनल नंबर इज काउंटेबल, देयर मस्ट बी सम फंक्शन बिटवीन n एंड q विच इज 1 1 on 2। काउंटेबल है तभी तो हमने प्रूफ किया था। काउंटेबल कैसे, कैंटर से किया है, जैसे भी कर लिया, जेड को जेड सब है तो काउंटेबल ना। एक काम करते हैं, let f is from n to q 1 1 on 2 and then a n is given by fn। any given map f, ये किसी ने मुझे एक मैप दे दी, उसकी हेल्प बना ली मैंने। ये कोई तो होगी ना। अगर n और q के बीच में बाइजेक्शन एग्जिस्ट करता है, दुनिया भर के मैप है, हमने वो लिया जो बाइजेक्शन है। फाइंड दिस इज ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल एग्जाम्पल। ठीक है, इन लॉट्स ऑफ सेंस। और एक खुद बनाने का तरीका आपके लिए 31। अब यहां से जो मर्जी बना लो। हाउ? a n इक्वल टू, ठीक है, nth मेंबर of ith sequence when n is odd, and here of jth sequence when n is even, and for selected I and j between 1 to 30 नहीं 29, इनमें से कोई दो चूज कीजिए। कहां से? 1 से 29 में कोई दो चूज कर लीजिए, मान लीजिए 5 and 7। सो अब a1 पे 5 का टर्म, a2 पे 7 का टर्म। 7 पे कौन सा टर्म आएगा? सेकंड टर्म। a3 क्या होगा? थर्ड टर्म ऑफ 5 सीक्वेंस। a4 क्या होगा? फोर्थ टर्म ऑफ 7 सीक्वेंस। बना दिए ऐसे ऐसे तो बनने लगे नए नए। कितने बन जाएंगे? 29c2। उसमें से कोई दो चूज कर लेते हैं। वो डिफरेंट है नहीं है, बात की बात है, बट दिस इज अ मेथड यू कैन ऑलवेज कंस्ट्रक्ट, है ना। ठीक है, एनी टू सीक्वेंस, एक मेंबर यहां से उठाया, एक मेंबर यहां से उठाया। आप कोई समझ लीजिए ऐसे, व्हाट इज i इक्वल टू लिखिए 1 और j इक्वल टू लिखिए 2। अब बताइए क्या बनेगा an? व्हाट इज a1? 1 क्या है? ऑड। तो जब n ऑड होता है तो ith मतलब 1, फर्स्ट सीक्वेंस का फर्स्ट मेंबर क्या हो जाएगा? -1। a2 क्या आएगा? 1/2। a3 क्या आएगा? -1। सीक्वेंस कौन सी बन जाएगी? -1 1/2 -1 1/3 -1 1/4 एंड सो ऑन। नहीं, ये 1/4 आएगा और ये 1/6 आएगा। ये आ जाएंगे। नहीं बन गया? आप कुछ और कर लीजिए, इसकी जगह कर लीजिए। क्या उस ट्रिग्नोमेट्रिक वाले थे कहां से? 17 से स्टार्ट हुआ था ना, 18 से, तो इसको 18 कर लीजिए। अब तो पहला -1 तो साइन 1/2, तीसरा -1, फिर साइन 1/4 एंड सो ऑन। बनते जाएंगे आपके। तो दुनिया भर बना लीजिए इस तरह से। बट आपको करना क्या पड़ता है, एग्जाम में बहुत बार इस ढंग से डिस्कस करना होता है कि ये सीक्वेंस, वो कंसेप्ट देता है सीक्वेंस मोनोटोनिक है, बाउंडेड है,
इंक्रीजिंग, कुछ भी इस तरह के बताएगा, उसके बाद आपको क्लेम करना होता है कि ऑसिलेट करेगी, कन्वर्ज करेगी, क्या करना पड़ता है। तो जो कंडीशन दे रहा है उसको बनाती ढूंढ, मतलब उस जैसी सीक्वेंस आपको इनमें से मिल जाएगी। और इसका कैरेक्टर अगर आपको पता है ना तो ऑप्शन डिस्कार्ड होना शुरू हो जाएंगे। वो कह रहा है कि एवरी बाउंडेड सीक्वेंस इज कन्वर्जेड, नो फर्स्ट सीक्वेंस हमारी ऐसी है, बाउंडेड है, कन्वर्जेड नहीं है। बहुत बार मिलेंगे ऐसे एग्जांपल आपको, ठीक है। अब इनमें देखिए ये कन्वर्जेड नहीं है, ये है, ये है, ये है, ये है, ये नहीं है, तो कुछ मिल रहे हैं, कुछ नहीं मिल रहे हैं। दैट डिपेंड्स कि वो दिखने में कैसे लगते हैं, बट बहुत फर्क आ जाएगा वहां पर, ठीक है। अगर मैं इसकी जगह यहां पर स्क्वायर स्क्वायर करना शुरू कर देता तो फिर ये कन्वर्ज कर जाती, यहां स्क्वायर कर देता, यहां स्क्वायर कर देता, यहां स्क्वायर कर देता, तो ये सीक्वेंस दिखाई दे कन्वर्ज करना। दैट इज डिफरेंट सेपरेट पार्ट। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कन्वर्जेंस, डाइवर्जेंस, ऑसिलेशन, ये सब अलग चीजें हैं। पहले जाने तो व्हाट इज अ सीक्वेंस एंड देयर आर वेरियस टाइप। अब 8th एग्जांपल के शुरू के 9th एग्जांपल के शुरू के 8 टर्म बताइए, A1 to A8 ऑफ 9th एग्जांपल। वो तो मैं बोलूंगा भी नहीं, वो मुझे पता है कौन सा है, आप बताओ। A1, A2, A3, A4, A4, 2 ना, आप बताओ। व्हाट इज रूल फॉर सीक्वेंस? When n is prime, then 2. When n is not prime, then smallest prime divisor. 4 is prime? No. So what is A4? What is small prime divisor of 4? Smallest prime divisor? 2. So A4 is 2. A5? A5? 5 is prime, so 2. A6? 2. A7? 2. A8? 2. है ना? हमें चाहिए, समझो 8 तक बोला था हमने। तो A9, यस, इसमें A14 ले लें, 40 इस वाले में A40। आई क्या लिया आपने? आई और जे क्या लिए? पहले आई और जे चूज करो। सिलेक्टेड आई एंड जे ना, 1 to 29 में से कोई एक आई जे चूज कर लो। तो क्या चूज किया आपने? मान लीजिए आई इक्वल टू, कुछ तो चूज करो भाई मेरे, 7 और जे इक्वल टू 9। अब बताओ A40 क्या आएगा? तो ये 40 मेरा इवन है। इवन पे क्या करते हैं हम? जे सीक्वेंस का nth मेंबर लेते हैं। तो 40th मेंबर ऑफ विच सीक्वेंस? 9, और 9 का भी निकाला आपने। 40th नंबर क्या आएगा? 40 इज नॉट प्राइम, 8 पंजे 40, 2, सो 2 आ गया। 40 सी वेन एवर इट इज इवन इन 9th एग्जाम्पल, n is always 2 when n is even, because 2 is the smallest prime divisor. When n is odd, then there may be different prime. So interesting ये आएगा, what is A3? It is what? 2, 3, 8, 2. But A9, A27, in fact, A3 to the power k plus 1, whatever k you choose, is always 3. Because this is the number. इसे कौन डिवाइड करता है? केवल 3 डिवाइड कर रहा है, और k plus 1 कर दिया हमने, तो k equal to 1 पे भी स्क्वायर, तो नेवर प्राइम। So it's 3, A3 square, A3 cube, A3 power 4, and so on. They all is equal to 3. A5 square, A5 cube, and so on. They all are equal to 5. So how many times 3 will appear? Infinite time. How many times 5 will appear? Infinite time. Every prime will appear in the sequence infinite many times. This is the beauty of the sequence. Every prime is. So what you should do while looking at sequence is try to find few terms, try to think of few terms, what they are actually. इसके लिए किसी और आपको थोड़ी कि रॉकेट साइंस से पता नहीं, हम एमएससी के स्टूडेंट है, इतना सब कुछ करना पड़ रहा है। छोटी सी चीज है, गिवन सीक्वेंस एन, गिवन फंक्शन, ट्राई टू सी ओके दिस इज A1, दिस इज A2, और वो करेक्ट होना चाहिए। अब इसमें अगर आपको A2 आपका हाफ आ गया तो फिर अनर्थ ही है ना कि A2 इज हाफ। नो, A2 इज 1 + 1/2। ट्राई टू एडजस्ट द पैटर्न। ये पैटर्न है ना, ये समझना होगा आपको कि ये पैटर्न किस तरह से आ रहा है। एंड देन फ्यू टर्म्स, आफ्टर गेटिंग टर्म्स यू विल बी एबल टू फॉर्म अ सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ दीज टर्म्स। जैसे जिसे कहते हैं अब रेंज ऑफ अ सीक्वेंस।
What is the range of first sequence? The range of that function which defines the sequence is defined as range of sequence, because range function का टर्म होता है. What is range? किसके लिए यूज करते हैं हम लोग? फंक्शन के लिए. सीक्वेंस अपने आप में वैसा फंक्शन नहीं है, इट इज डिफाइंड थ्रू अ फंक्शन. सो वी यूज द वर्ड रेंज ऑफ अ सीक्वेंस एज रेंज ऑफ द फंक्शन विच डिफाइन सीक्वेंस. तो व्हाट इज रेंज ऑफ फर्स्ट सीक्वेंस? 2 एलिमेंट, कार्डिनलिटी 2. सेट होता है. रेंज इज अ सेट. सीक्वेंस इज नॉट अ सेट. सीक्वेंस सेट नहीं है. सीक्वेंस है. सीक्वेंस क्या है? अरेंजमेंट. सेट में एलिमेंट रिपीट नहीं होते. तो व्हाट इज फर्स्ट एग्जांपल? -1/n. हाउ मेनी मेंबर इन द सीक्वेंस? इनफाइनाइट. अरेंज -1 1 -1 1. दे ऑल आर डिफरेंट मेंबर्स. दे हैव सेम वैल्यू बट दे ऑल आर डिफरेंट मेंबर्स. कंफर्म. बट देन यू कलेक्ट द इमेजेस टू फॉर्म सेट, एंड इन अ सेट एलिमेंट्स आर नॉट रिपीटेड. सो व्हाट इज रेंज ऑफ फर्स्ट सीक्वेंस? 2 element set, 1 - 1. Range of second sequence, infinite. In fact, the function is 1 1, so all the member are distinct, having distinct value. So 1/n, that set we know already. Third, 1 plus -1, यानी पहला 0, दूसरा ऐसे कुछ आना शुरू आएगा. They all are distinct. Range of 4 sequence is set of natural numbers. Of fifth minus all negative integers. 6 में कुछ प्लस क्या रहे, कुछ माइनस क्या रहे. 7th, हाउ मेनी एलिमेंट इन द रेंज ऑफ 7th? 4. कौन कौन से? 7 3 1 1 3 7 9. 7 स्क्वायर 7 1 7, 7 स्क्वायर 9, 7 क्यूब 3 and 7 4, and that it will keep on repeating. ठीक है. So only 4 element in the range. 4 element in the range, and so on. Interesting, the 8th example contains all composite numbers. What is 8th example? What is A1? A2? A3? A4? क्यों चौंक जाते हो? हाँ, 4 ही आएगा. झटका लग जाए चाहिए तो झटका सकता है. स्पीड ब्रेकर आ गया. A1 4, A2 4 by definition, A3 4. A4 though it is not prime, but then n equal to n, तो 4 ही आ गया. A5 4, A6 6, A7 4, A8. So it will never contain any prime number. It will not contain 1, because when prime the value is 4, when not prime then value is n. So the range is set of all composite numbers. सारे उसके अंदर आ जाएंगे, composite आ जाएंगे. जबकि 9th की रेंज में सारे प्राइम आ रहे हैं. The range of 8th example contains all composite, whereas range of 9th example contains all prime. Both are infinite sets. Both are countable infinite sets. Both are subset of natural number. So both are bounded below but not above. So range of 8th, 9th examples, range set is a bounded below set but not above. रेंज दिखाई पड़ गई ना. 8th की और 9th की रेंज क्या है? इनफाइनाइट सबसेट ऑफ नेचुरल नंबर. एक में कंपोजिट और एक में प्राइम. ये तो आया ना. अब एज ए सेट देखो इनको. एज ए सेट क्या ये बाउंडेड है? एज ए सेट नहीं ना. बाउंडेड बिलो है, अबव नहीं है. कंफर्म. तो ये जो एग्जांपल्स आपके पास आए हैं, आपको ये चेक करना होगा इनका, जिसका लग पाए आइडिया. कोई इसके लिए हत्या करने की जरूरत नहीं है. सिंपल जो लग पाए कि ये इसकी रेंज है, इसमें ये फील हो रहा है हमको. दिस इज नॉट गोइंग टू बी बाउंडेड. दिस इज गोइंग टू. हम लोग प्रूव भी करना सीखेंगे. कैसे प्रूव करते हैं? अनबाउंडेड. अगर हम दिखा दें कि इसको जितना चाहो उतना बड़ा कर सकते हो, आप मुझे नंबर दो, मैं उससे बड़ा करके दिखा दूंगा मेंबर. इसका मतलब यही है कि बड़ा, वो तो फिर अनबाउंडेड अबव है. जितना चाहो उतना छोटा कर सकता हूं, इसका मतलब कि अनबाउंडेड बिलो है. ये तो होना होगा ना. दैट सेपरेट, बट ट्राई टू हैव बेसिक आइडिया. यार ये सीक्वेंस के ये मेंबर है, बहुत फंडामेंटल. ठीक है. आपको सेट थ्योरी में आर के सबसे तौर पे बाउंडेड होना, अनबाउंडेड होना, इनफीमम सुप्रीमम, ये सब का आइडिया है. ठीक है. जैसे आपका 15th 16th एग्जांपल, उसकी रेंज में कितने एलिमेंट हैं? व्हाट इज कार्डिनलिटी ऑफ रेंज? जब भी रेंज बोलूंगा सेट, रेंज सेट 6 एलिमेंट है ना. 0 1 2 -1 -3 -2 -3. These are 6 element only. So range is a bounded set. नहीं,
The 16th example, so range contain only 6 element. Every finite set is bounded. What is supremum of that set? 2. Infimum of that set? -3. है ना? आगे आपको ज्ञान मिलेगा इस सीक्वेंस का लिमिट सुपीरियर 1 है, लिमिट इंफीरियर 0 है, सुप्रीमम 2 है, इन्फीरियम -3 है, सब अलग अलग. दैट मीन्स वी नीड टू अंडरस्टैंड द डेफिनेशन. अभी तक मैंने क्या सीखा है? बाउंडेड होना सीखा है, अनबाउंडेड होना करना सीखा, सेट्स को उनके इन्फीरियम सुप्रीमम के बारे में बात करना सीखा है. तो जब भी मुझे सेट मिलेगा तो मैं देखने की कोशिश करूंगा. हाँ, एक चीज कंफर्म हो गई, वन थिंग इज फॉर श्योर, दैट रेंज सेट इज ऑलवेज काउंटेबल बिकॉज इट इज अ रेंज ऑफ अ फंक्शन हुज डोमेन इज काउंटेबल. है ना? एन किसी भी ऐसे फंक्शन की रेंज, नो फंक्शन हुज डोमेन इज एन कैन हैव अनकाउंटेबल रेंज. रेंज में डोमेन ज्यादा एलिमेंट नहीं हो सकते. सो रेंज ऑफ एनी सीक्वेंस इज ऑलवेज अ काउंटेबल सेट. कंफर्म? पक्का ना? अब आगे देखिए सम टर्म्स रिगार्डिंग सीक्वेंस. अब ये तो कुछ कुछ यहां पे आके ना सीक्वेंस गड़बड़ हो गया मेरा. सीक्वेंस वाले टॉपिक में सीक्वेंस ऑर्डर का जो सीक्वेंस था वो गड़बड़ हो गया. कुछ लोग क्या करते हैं ना, सी इफ इट इज ए नेचुरल नंबर, क्योंकि भगवान का दिया है तो अपने आप वेल ऑर्डर्ड है वो, ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा. व्हाट दे डू? दे टेक एनी डोमेन, एनीथिंग, बट दैट डोमेन शुड बी पोसेट. पोसेट partially ordered set. So they take poset with few more conditions and they take domain like that and then define map. अब सीक्वेंस बनेगी नहीं. आपने n क्रॉस n ले लिया, n क्रॉस n is domain now, and then ordered pair you impose some equivalence relation, partial order relation. So x1 pair is less or equal to x2 pair type का कुछ आएगा. And then this map defines which is called generalization of sequence, concept of sequence. ये इसको भी जनरलाइज कर देता है, जिसको आप नेट बोलते हो. नेट से एसआईआर नेट नहीं, नेट है ना, एक्सटेंशन ऑफ कॉन्सेप्ट ऑफ सीक्वेंस, जो हम लोगों ने बचपन में पढ़ा होगा. कब? जब किस में पढ़ाते हैं इसको? टोपोलॉजी में पढ़ाते हैं शायद. हाँ है, कहीं कहीं सिलेबस में है. ये सिलेबस है ना. पोसेट डिस्क्रीट पढ़ाते हैं, नेट टोपोलॉजी पढ़ाते हैं. ठीक है. हाँ. सो वो हर चीज को ना, अलजेब्रा नहीं है. मैं बीइंग अलजेब्रा स्टूडेंट ना, कोई भी चीज और आती है तो देखते हैं इसका किस चीज का जनरलाइजेशन है, ये किस चीज का आइसोमॉर्फिक कॉन्सेप्ट है, एंड दैट हेल्प मी टू रिटेन. अगर मुझे ये बताया जा रहा है कि इट इज अ सीक्वेंस, नाउ इफ वी चेंज डोमेन वी आर एक्सटेंडिंग द कॉन्सेप्ट. तो बेस क्या था? इफ आई चेंज द डोमेन, व्हाट आर द एक्स्ट्रा फीचर आई एम गोइंग टू गेट और व्हाट आर द रेडीमेड फीचर व्हिच आई एम गोइंग टू लूज. दैट द कंसेप्ट फर्स्ट सेकंड थर्ड आई एम गोइंग टू लूज. नाउ ये तो लूज हो जाएगा, और पता नहीं कोई दो, यहां तो हर एलिमेंट हर दूसरे से लेस ही होगा नेचुरल नंबर में. नहीं पता है ना, कोई भी नंबर ले ले, यहां या तो ये छोटा होगा बड़ा होगा, बट पोसेट में ऐसा होता नहीं है कि एक्स एंड वाई अगर मेरे उस सेट को बिलोंग कर रहे हैं तो कोई जरूरी नहीं है कि एक्स लेस देन वाई हो या वाई हो सकता है ये रिलेटेड ना भी हो. तो फिर वो सीक्वेंस एक जगह चलती है, वो कहीं यहां से कहीं यहां से कहीं यहां से ऐसे चलती है. जहां से रिलेशन शुरू होगा वहीं शुरू हो जाएगी वो, इस तरह से. मतलब जो जो रिलेटेड होंगे वो एक बनाएंगे, जो दूसरे रिलेटेड वो एक बनाएंगे. द कॉन्सेप्ट मीन्स व्हाट? व्हेन वी टेक पोसेट इट डज नॉट मीन एनी टू एलिमेंट यू कैन कंपेयर. नेचुरल नंबर में क्या होता है? टेक एनी टू नंबर्स, दे कैन बी कंपेयर्ड ना, वन इज लेस देन द अदर. बट पोसेट में ऐसा नहीं होता, कुछ कंपेयर होते हैं कुछ नहीं होते हैं. फॉर एग्जांपल टेक डिविजिबिलिटी रूल ओवर n with relation division. A divides B is the relation on n. A divides B over n. हो गया relation? It is reflexive. A divides A for every A. If A divides B and B divides A implies what? Antisymmetric. If A divides B, B divides C, then A divides C. Transitive. So division over natural number is reflexive, antisymmetric and transitive. It is called partial order relation. So and with this relation is structure, इसको ऐसे लिखा जाता है.
अब इसका मतलब ये थोड़ी कि ए और बी एन से आप ले लोगे अगर, तो या तो ये इसको डिवाइड कर रहा होगा या इसको, कुछ जरूरी नहीं है। 5 और 7 ले लो, ये दो एलिमेंट, ना तो ये इसको डिवाइड कर रहा ना ये इसको कर रहा, कहां रिश्तेदारी है दोनों के बीच में? इट इज नॉट नेसेसरी दैट अंडर पार्शियल ऑर्डर रिलेशन एवरी पेयर इज रिलेटेड। हियर वी आर इंटरेस्टेड इन सीक्वेंसेस ओनली, है ना, हुज डोमेन इज एन। और आगे ये जनरलाइज करने की कोशिश करेंगे हम लोग, व्हाट इज कि इंस्टेड ऑफ एन you can take any countably infinite set as domain। अब बजाय n के कोई भी काउंटेबली इनफाइनाइट सेट ले लीजिए एज अ डोमेन। सपोज a is countably infinite means what? Similar to n, but in that case what you have to do? First you have to arrange a as like this, alpha 1 alpha 2 and so on। पहले तो ये अरेंज कर लो, and then when you define map from A to जो भी मेरा सेट R सपोज है, then what is f of alpha 1 first element, f of alpha 2 second element, and in this way you actually arrange the image of alpha 1 will be the first, image of alpha 2 will be second and so on। तो क्या इसको हटा भी दो, फर्क क्या पड़ा? It's the same as, so instead of n or in place of n you can take any countably infinite set। और तभी ना आप 1 upon n minus 3 जैसी सीक्वेंस बनाने की हिम्मत करते हो। दिस इज नॉट मैप फ्रॉम n to r बिकॉज n इक्वल टू 3 पे डिफाइन नहीं है। ठीक है, एक एलिमेंट निकाल दो बाहर ना 3, अब जो बचा वो काउंटेबल तो अभी भी है ना, नाउ अरेंज, सो देन इट इज अ सीक्वेंस। क्लियर? कोई दिक्कत नहीं? तो आप कहो सर ये सीक्वेंस नहीं है, खूब है सीक्वेंस ये। सर इसका डोमेन 3 नहीं, मैं डोमेन में 3 नहीं आता, खूब आता है। इसमें नहीं आता तो इसके रियल इन सेट में आ जाएगा। वो A1 इज व्हाट? आप 3 बाहर कर लीजिए, शिफ्ट कर दीजिए वहां से, तब भी बन जाएगा। क्लियर? चलिए टर्म लिखते हैं यहां से, रेंज ऑफ अ सीक्वेंस फर्स्ट। इफ f इज फ्रॉम n to, अब हम लोग थ्रू आउट r पे बात करेंगे, सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर्स वी आर इंटरेस्टेड इन, नॉट इवन सी रियल नंबर। हाँ, रियल में मालूम चल जाएगा, रैशनल इरेशनल तो थोड़ा सा केयरफुली इसको हैंडल कर लेंगे। ओके, ऑल द मेंबर्स आर रैशनल, ऑल द मेंबर्स आर नेचुरल नंबर, ऑल द मेंबर्स इंटीजर, तो ध्यान रखेंगे इसका। आर तो है ही सब कुछ, बट उसमें भी मालूम चल जाए सारे इंटीजर है तो और अच्छी बात है, आई कैन हैंडल मोर कंफर्टेबली इंटीजर्स। सो एफ इज फ्रॉम एन टू आर, सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर, देन एफ एन इक्वल टू ए एन, दिस इज अ सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर्स, and fn, that is a n belong to natural number, is called range an, say it is S, which is subset of R, subset of R। जैसे आपका 18, 19, 20, 21 एग्जाम्पल जो है, साइन n पाई बाई 6 प्लस माइनस 1 टू पावर n, है ना। दिस इन दिस एग्जाम्पल सेकेंड पार्ट 1 माइनस 1 माइनस, तो यू आर एडिंग 1 एंड माइनस 1 इन व्हाट? साइन n पाई बाई 6। सो n इक्वल टू 12 पे तो रिपीट करना शुरू कर देगा वैसे ही लौट के। सो फॉर साइन n पाई बाई 6 there are 12 possible values, for this minus 1 and 1 2 possible, so in any case maximum 24 possible values, there may be again repetitions। sin n pi by 6 first part you are adding what? Which example I am talking about? minus 1 to the power sin n pi by 6 plus minus 1 power n, 21 ना। हाँ, मतलब एग्जाम्पल ही बात कर रहा हूं मैं, नंबर वो जो भी हो। सो ये तो आप अल्फा प्लस बीटा जैसा कुछ दिख रहा है। हाउ मेनी चॉइस फॉर अल्फा? sin n pi by 6, n equal to 1 pi by 6, 2 pi by 6, 3 pi by 6, 4 pi by 6 and so on, 12 pi by 6, so 2 pi रिपीट होना शुरू कर दे उसके बाद तो 12 पॉसिबिलिटीज ना, हियर 2 पॉसिबिलिटीज ना, इन एनी केस मैक्सिमम 24 पॉसिबिलिटीज। आई एम नॉट सेइंग देयर आर एग्जैक्टली 24 डिस्टिंक्ट, बट मैक्सिमम दिस ओनली नॉट, इट मीन्स रेंज इज फाइनाइट। So you should always take care of one thing, whether range is finite or infinite.
कई बार आपको ये फायदा पहुंचा देगा जस्ट बाय लुकिंग एट सीक्वेंस. इफ यू से रेंज इज फाइनाइट, है ना, दिस फर्स्ट इज फाइनाइट, आपके और भी सेवेंथ इज फाइनाइट, ओनली 4 एलिमेंट इन द सेवेंथ एग्जांपल, 8th 9th 10th 12th 11th 12th 13 14 15 16 and 17 फाइनाइट, 17 सिंगलटन, है ना. सो देयर आर लॉट्स ऑफ एग्जांपल व्हेन रेंज इज फाइनाइट. ठीक है, एंड इट इज यूजफुल. ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट टर्म देखिए, और इसी की हेल्प से आप बोलते हो क्या, रेंज सेट की हेल्प से, रेंज सेट की हेल्प से अ सीक्वेंस इज सेड टू बी बाउंडेड इफ एंड ओनली इफ इट्स रेंज इज बाउंडेड. कोई दिक्कत, रेंज हम सेट डिफाइन कर चुके हैं. नेक्स्ट टर्म बाउंडेड सीक्वेंस, बाउंडेड सीक्वेंस. अ सीक्वेंस इज सेड टू बी बाउंडेड if and only if its range set को डिफाइन करना, range set is bounded, its range set is bounded. ठीक है, that is sequence A n is bounded if and only if there is alpha and beta belongs to R such that A n lies between beta and alpha for all n belong to natural number. ठीक है, दोनों तरफ से. जैसे हम एग्जाम्पल उठा लें, अगर पहला तो है ही, अच्छा एग्जाम्पल उठाते हैं. A n equal to, just look at here, 1 plus 1 upon 1 into 2 plus 1 upon 2 into 3 and so on, 1 upon n into n plus 1. यही था ना एग्जाम्पल नंबर 26. पक्का, एग्जाम्पल 26 अब याद हो गया. ठीक है, ये 26 एग्जाम्पल. इसको जरा ऐसे देखो ना, 1 plus 1 ऐसे सकते इसको, सुंदर. और फिर ये तो क्या बचा, 2 minus 1 upon n plus 1, ये आया. और इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है, 1 मिनिमम वैल्यू. इसकी जो मैक्सिमम कब आएगा, जब इसका मिनिमम आएगा. इसका मिनिमम 0 इन एनी केस. पक्का, इसका अदरवाइज तो ये. ठीक है, इसका मिनिमम क्या है, 1/n+1 का 0. तो ये an हमेशा से लेस हो गया, और an है तो हमेशा पॉजिटिव ही. an जो है तो हमेशा पॉजिटिव ना, बट 2 से बड़ा कभी हो सकता है. इट मींस सीक्वेंस A n is bounded. ठीक है, कई बार ये छोटे मोटे गुणाभाग करने पड़ते हैं. ठीक है, हाउ टू क्लेम अ सीक्वेंस इज बाउंडेड. ठीक है, आप वो सीक्वेंस में क्या रिलेशन दिया हुआ है, एक वो जो रिकरेंस रिलेशन है, मेंबर्स कैसे, उन सबको देख देख के आपको डिसाइड करना पड़ेगा. समटाइम वी यूज इंडक्शन टू क्लेम इट इज बाउंडेड. We feel, okay, A1 is less than this, A2 is less than this, A3 is less than this. Assume AK is less than this. The moment we show AK plus 1 is less than that, then it is bounded. For example, एक और उठा लेते हैं एग्जाम्पल्स. एग्जाम्पल नंबर 10, 11, 12, 13. an equal to an plus 1 equal to 2 plus an. ठीक है, 10 फिबोनाची, 11 अर्थमेटिक मीन, 12 ज्योमेट्रिक मीन, एंड देन 13 नॉन लीनियर, 14 न्यूटन एक्शन. तो ठीक है,
इसमें देख रहे हैं कि A1 क्या है 0 और A2 क्या है √2. सो A1 इज लेस देन A2. नाउ A3 इज व्हाट A2 प्लस A2. Since A2 is not 2, A2 is less than, this is what? A2 is less than 2. What is A2? √2. So, if A2 is 2, बड़ा कर दिया हमने, मतलब A3 is less than 2. So, A1 is less than 2, A2 is less than 2, A3 is less than 2. So, there's a feeling that AN may be less than 2. So, let us prove it by induction. So, let AK is less than 2. मान लिया 1 के लिए शो किया, 2 के लिए शो किया, K के लिए अज्यूम कर लिया. गिवन AK प्लस 1 इक्वल टू √2 प्लस AK. इफ आई रिप्लेस AK बाई 2, मैंने राइट साइड में क्या कर दिया, बड़ा कर दिया, छोटा कर दिया. AK को किससे रिप्लेस कर रहा हूं 2 से, तो ये वाला क्या होगा, बड़ा हो जाएगा. So A, K plus 1 is less than 2. So by induction, I can say AN is less than 2. Since it is always positive, so it is always greater than 0. So by definition, sequence is bounded. 13th is bound. आप क्या करना, धीरे धीरे हम लोग ये सब मिलते जाएंगे. जो एग्जाम्पल लिखे हैं ना, वहां पे सिंबल बनाइए ऐसे. एक C, एक सिंबल बनेगा B, एक सिंबल बनेगा M, एक सिंबल बनेगा C. ठीक है. और ऐसे करना, ऐसे ऐसे, उस पर ये लिख लेना कहीं पर भी. अगर बाउंडेड है तो ये, और नहीं है तो लिख के ऐसे क्रॉस कर देना. ऐसा नहीं कि एब्सेंट है सर ना, राइट डाउन एंड क्रॉस इट, मींस वी हैव चेक्ड इट इज नॉट बाउंडेड. आगे ऐसे एम मतलब मोनोटोनिक नॉट मोनोटोनिक, ठीक है, एंड कन्वर्जेंट नॉट कन्वर्जेंट. ठीक है. सो यू विल हैव सम 30 गुड एग्जांपल्स हुज नेचर इज नोन एटलीस्ट इन दीज 3 सेंस, बाउंडेड, मोनोटोनिक एंड कन्वर्जेंस. क्लियर? कोई दिक्कत यहां पर? नेक्स्ट, बाउंडेड सीक्वेंस. आपको ये बाउंडेड चेक करने के लिए कुछ भी गुणा भाग करना पड़ सकता है. दैट डिपेंड्स ऑन, क्योंकि भाई कौन बड़ा कौन छोटा, कहां पॉजिटिव कहां नेगेटिव, इट डिपेंड्स ऑन द गिवन एग्जांपल. जैसे आपका ये है, मान लीजिए AN इक्वल टू 1 प्लस 1/2 स्क्वायर प्लस 1/3 स्क्वायर प्लस 1/, एक 1 से स्टार्ट हुआ, ये 1 प्लस, ये तो 1 से स्टार्ट था ना, यही से. एक और 1 भी है आगे, क्या है ना, मना कर दो ना, 1/n². ठीक है, कोई तकलीफ तो नहीं है यहां पर? नो. n देखिएगा जरा, इंटू n-1 इज लेस देन n² और नॉट? पक्का? सो 1/n इंटू n-1 इज ग्रेटर देन 1/n², बट होना क्या चाहिए, n इज नॉट 1. तो गड़बड़ हो जाएगा नहीं तो वहां पर. तो आपको बताना कि कुछ किसी एग्जांपल में कोई और टेक्निक, एंड इन दिस वे वी कीप ऑन कलेक्टिंग टेक्निक्स, अलग अलग एग्जांपल कुछ इकट्ठी होती रहेंगी. तो यहां से अब देखिए ना, तो ये जो AN है 1 प्लस, इसकी बात तो मैं लिख ही सकता हूं ना, जो n² है, इसको अगर इससे रिप्लेस कर दो, ये बड़ा हो जाएगा मेरा. तो किससे रिप्लेस कर, तो n इंटू की जगह 2 इंटू 1 प्लस 1/3 इंटू 2 एंड सो ऑन, n इंटू नहीं. और फिर क्या हो गया, ये इससे AN इससे लेस हो गया. जो इन सबको किससे रिप्लेस कर दिया भाई, ये मेरा ये है. एक्चुअली दिस इज समेशन 1/r², r वेरी फ्रॉम 1 to n. मैं ऐसे लिखूं ज्यादा सुंदर लगेगा. दिस इज व्हाट, समेशन 1/r² और r वेरी फ्रॉम 1 to n. दिस इज 1 प्लस समेशन 1/r², r वेरी फ्रॉम 2 to n. And this is less than 1 plus summation 1/r into r-1, r equal to 2 to n. कुछ नहीं दिक्कत है, 1/r² is less than 1/r into r-1. और यहां जो आया वो मेरा आया 1 plus 1/,
2 into 1 plus 1/3 into 2 and so on 1/n into n-1, और फिर यहां टेलीस्कोप 1 minus 1/2 plus 1/2 minus 1/3 and so on 1/n minus 1 और n, और ये फिर टेलीस्कोप बन गया. ठीक है, तो 2 minus 1/n, इट इज लेस देन 2. क्या प्रूफ हो गया? दिस सीक्वेंस a n इज बाउंडेड. वाई सो? बिकॉज a n लेस देन 2 बट ग्रेटर 0 तो है ही, हमेशा पॉजिटिव है सारी टर्म. ये छोटी सी टेक्निक बड़े काम की निकली, लेकिन ये छोटे छोटे बुरे भाग करना कि ये इससे बड़ा है इससे छोटा है ना? पक्का? सो बाउंडेड सीक्वेंस, ये इसको बोलते ना, किसी सम में कोई सम लिखाओ α1 α2 αn, if all the intermediate terms cancel out leaving last and first, sum first last पे डिपेंड करे या सेकंड लास्ट पे, leaving one or two terms and all the terms in between they cancel out by each other. इसको इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं टेलीस्कोपिक प्रॉपर्टी ऑफ अ सम. हम लोग सीरीज में सीखते हैं ये, जो मैंने दोनों जगह किया ना, तो मैंने फायदा उठाया टेलीस्कोप का. ये जो ऐसे करते हैं ना, ये बीच बीच में ये कैंसिल कर दिया, इसे बोलते हैं टेलीस्कोपिक प्रॉपर्टी ऑफ अ सम. टेलीस्कोप, मैंने इससे पूछा टेलीस्कोप जानते हो? कहता हाँ सर देखा है. मैंने उसको माइक्रोस्कोप बोलते हैं, टेलीस्कोप ऐसे देखते हैं. कम से हरकत तो ठीक करो ना, कि यहां देखा कि वहां देखा, ऐसे नहीं देखते हैं, टेलीस्कोप से ऐसे देखते हैं. सो टेलीस्कोप हैज दिस काइंड ऑफ, ये जो कंसेप्ट होता है ना, दे कैंसिल ईच अदर. इसकी इमेज यहां बनती तो इनफाइनाइट जो आती है, ऐसे ऐसे इंटरमीडिएट टर्म्स कैंसिल होते आते हैं. मल्टीपल रिफ्लेक्शंस जो फिजिक्स में सिखाया जाता है बचपन में, है ना? क्लियर है ये बाउंडेड सीक्वेंस. बट ये 2-3 एग्जांपल कराने के पीछे पर्पस ये है, व्हाट यू शुड रिटेन द टूल्स, द मेथड, द टेक्निक्स, हाउ टू क्लेम गिवन सीक्वेंस इज बाउंडेड. इंडक्शन मे बी वन कॉन्सेप्ट, रिप्लेसिंग अ नंबर बाय अदर नोन इजियर नंबर टू हैंडल, जैसे मैंने यहां किया कि उसको चेंज कर दिए. दो देखिए ना कि ए एन में एक तो इंडक्शन मैंने एग्जांपल उठाया, वहां से यूज कर लिया. तो वन में भी इंडक्शन, वन में भी टेलीस्कोप, वन में भी रिप्लेसिंग इनटू सम नोन नंबर देन मेकिंग इनटू टेलीस्कोप. ये सब चीजें हो सकती हैं. तो ये टेक्निक आपको रिटेन करनी होगी, कहां कहां क्या काम आ सकता है. फॉर एग्जाम्पल हियर यू हैव रिटेन्ड 1 plus 1/1 factorial पर 1/2 and so on 1/n factorial. This is an, which is summation 1/1 plus summation 1/r factorial, r varies from 1 to n. It is 1 plus 1/1 factorial plus 1/2 factorial plus 1/3 factorial plus summation 1/r factorial, r varies from 4 to n. And this can be, this is some number, say fixed lambda, सम निकाल भी सकते हैं बड़े आराम से, plus summation 1/2 is for r vary from 4 to n, and this is what? By geometric series. This is what? Geometric series. You can easily find this is less, हमेशा converge करेगा for any n, even go for infinite, then also it is convergent geometric series in 1 plus r square and so on, even infinite terms. R is common ratio. If mod r is less than 1, so it is what? 1/1 minus r. Find it or not? So यहां वो उससे भी लेस हो जाएगा. Confirm. It is less than 1/1 minus half. In any case, इसका जो infinite sum भी आएगा वो क्या आएगा? 1/1 minus half. मेरा common ratio क्या है? इसको ऐसे कर लो ना. Half. Common ratio is half. So this is what? Lambda plus 1/1 minus half, which is what? 2. So it is less than lambda plus 2. In any case, it is bounded or not? ये जो आप टेक्निक कर रहे हैं ना कि इसको इससे बड़ा दिखा देना, उसको इससे बड़ा दिखा देना, दिस इज यूजफुल. और कोई इससे छोटा होगा, कोई इससे छोटा होगा, तो वो भी हो जाएगा बाउंडेड. जैसे आप ये भी जानते हो e to the power n स्क्वायर, बचपन में पढ़ा होगा, इज मोर देन n स्क्वायर ना, x स्क्वायर, एक्सपोनेंशियल और पॉलिनोमियल. So e power minus n square less than. अब कोई e to power minus 1 plus e to power minus 2 square and so on e to power minus n square,
ये मेरा मान लीजिए an है, दिस इज लेस देन व्हाट 1 + 1/2 स्क्वायर एंड 1/n स्क्वायर, और ये अभी प्रूफ करके आया लेस देन लैम्डा + 2, तो ये क्या हो गया है ना। तो ये सीक्वेंस कैसी होगी, बाउंडेड होगी। यू नीड टू कलेक्ट सर्टेन रिजल्ट्स विच क्लेम, ये आपको तैयार करने होंगे, जितनी प्रैक्टिस करेंगे तो तैयार होते रहेंगे आपको, कोई ऑप्शन नहीं है इसके अलावा। रियल टफ पड़ती है जनरली लोगों को, बट क्वेश्चन इसमें से हो जाते हैं। इस बार तो एक क्वेश्चन का एक ऑप्शन केवल दुखी कर रहा था, यूनिफॉर्म कन्वर्स में सारे लड्डू बटे हैं। इस बार रियल में, कॉम्प्लेक्स में, मॉडर्न में लड्डू बटे थे। आप लाइन में नहीं लग पाए वो अलग बात है, जब तक आपका नंबर आया तब तक खत्म हो गए। बट लिटरली मैं इसलिए नहीं कर रहा हूं कि मैं अपने लेवल से या किसी और लेवल से देख रहा हूं, सारे क्वेश्चन वही थे जो बिल्कुल जनरल क्वेश्चन आपको पढ़ाया जाता है वही आते हैं, स्ट्रेट फॉरवर्ड। मतलब रियल, कॉम्प्लेक्स और इवन लीनियर में भी, हाँ लीनियर में कोई क्वेश्चन ऐसा नहीं था, कोई क्वेश्चन ऐसा, सिंपल मैथ्स पूछा था लीनियर में। तो ये 4 मिला के अगर आपका 200 मार्क्स का था पेपर, 150, 130 मार्क्स तो एज इट इज आपके हाथ में थे, एज इट इज। तमी से जाते तैयार होके वहां पे कंजूही करके आराम से हो जाते क्वेश्चन, सारे इतने अच्छे क्वेश्चन थे। ठीक है, बाउंडेड क्वेश्चन, बाउंडेड सीक्वेंस। सच्ची बात है यार कि अगर पेपर टफ है तो सर्व समझ में आता है कि मेरा स्कोर कम गया। जब पेपर वहां से आ रहा है जो मोस्ट स्टैंडर्ड टाइप है किसी भी बुक के पहले दूसरे क्वेश्चन, पूरा पेपर ऐसा बना रहा है कि बुक का स्टैंडर्ड क्वेश्चन फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एग्जांपल है वहां से उठा के पूछ लिया उन्होंने। उसके बाद अगर आपको पेपर टफ लग रहा है या स्कोर कम हो रहा है तो बॉस बीएससी एमएससी में आपने खूब मस्ती की है, इलेक्शन लड़े होंगे, ये सब किया होगा आपने, पढ़ाई के अलावा सब कुछ किया होगा। ठीक है, कोई तो बाउंडेड चेक करना आना चाहिए आपको, सीक्वेंस इज बाउंडेड और नॉट, बहुत फंडामेंटल है। और इसके एक सिंपल रिजल्ट, ये एक ऑब्जर्वेशन जिसे कहें, आप ऐसे समझिए, एफ फ्रॉम सपोज ए टू बी अ मैप, देखना ए टू बी अ मैप, एक एलिमेंट बी उठाइए, अल्फा कोई बी से उठाइए, लेट, और एक सेट बनाइए, डिफाइन ए अल्फा। इसमें वो एलिमेंट यूज कीजिए ए के जिनकी इमेज अल्फा हो। समझ पा रहे हैं क्या लिख रहे हैं यहां पर? वो जिनकी इमेज अल्फा हो। मान लीजिए मेरा ये एग्जाम्पल नंबर 10 होता और अल्फा = 1 होता, तो बताइए ए अल्फा क्या आता? पन्ने पलटो पलटो पलटो, मुझे याद है, यस, एग्जाम्पल नंबर 10 इस फिबोनाची, है ना। अल्फा अगर 1 होता, व्हाट इज ए अल्फा फॉर एग्जाम्पल, वो भी फंक्शन ही तो है ना, ओनली 2, कंफर्म। एग्जाम्पल नंबर 1 होता तो ऑल इवन नेचुरल नंबर, है ना, ऑल इवन नेचुरल नंबर, पक्का, कंफर्म। एग्जाम्पल नंबर 16, इट मे बी डिसलेक्सिया टेस्ट, ठीक है। सीक्वेंस नंबर दिस, एग्जाम नंबर दिस, पेज नंबर दिस, क्या आएंगे सारे इसमें? सारे ऑड आ जाएंगे, 7 ऑनवर्ड ऑड, एक 5 भी आएगा, तो 5 से गेटर ऑड नहीं कर दोगे? 6 कौन सा ऑड है? ऑड गेटर = 5, सो यू अंडरस्टैंड की व्हाट दिस सेट, है ना। इस सेट समझ सकते हो, whenever you are given function from A to B, you can find always this set for any element of B. It is always subset of A domain. Now, कोई अल्फा के लिए एम्प्टी भी हो सकता है, ए अल्फा। फॉर एग्जाम्पल, इफ अल्फा = 2, एग्जाम्पल नंबर 1, व्हाट इज ए अल्फा? एम्प्टी सेट, भाई 2 तो है ही रेंज में, कंफर्म। अच्छा जी, नाउ इफ एफ ऑफ ए, बहुत ध्यान से देखिए इसको, इफ एफ ऑफ ए = α1, α2, αk, दिस इज सबसेट ऑफ बी। एफ ऑफ ए = α1, α2, αk, दिस इज सबसेट ऑफ बी। It means what? The range contains only k element, finite,
तो a alpha 1, अब टेक एनी एलिमेंट ऑफ a, इट्स इमेज मस्ट बी वन ऑफ दीज ओनली. हाँ, सो व्हाट इज a alpha 1, a alpha 2 and so on, a alpha k. This is collection of pre-image of alpha 1, pre-image of alpha 2 and so on. इनका यूनियन क्या आएगा? क्या आएगा? पक्का? और इंटरसेक्शन? पक्का ना? कंफर्म बताइए. क्योंकि अगर इसमें एक भी एलिमेंट कॉमन हो गया तो उसकी दो इमेज हो जाएंगी, एक अल्फा 1 और अल्फा 2, वो डिस्टिंक्ट है. यानी आपने पार्टीशन कर दिया डोमेन का. विद द हेल्प ऑफ अ फंक्शन फ्रॉम ए टू बी कलेक्ट इमेजेस एंड विद द हेल्प ऑफ इमेजेस कंस्ट्रक्ट सच सेट्स. दीज सेट्स डिफाइन अ पार्टीशन यूनियन ए एंड इंटरसेक्शन. अ फैमिली ऑफ सबसेट्स ऑफ एनी सेट ए, family of subsets of any set A defines a partition if their union is A and intersection is empty set. So, confirm? Now हमें A के बारे में नहीं पता कि A में फाइनाइट है कि इनफाइनाइट है. पता है कुछ? नहीं, हमको कुछ नहीं पता A के बारे में. Our example from 1 to 29 and so on, there are lots of functions whose range is finite, like one example, but domain everywhere infinite. Suppose if A is infinite, जो कि हमारे केस में हमेशा होने वाला है, डोमेन हमेशा नेचुरल नंबर होने वाला है. If A is infinite implies there exists I from 1 to k such that A alpha I is infinite. True? अगर A ये इनफाइनाइट है, ये कितने सेट्स हैं यहां पर? I equal to 1 to k. How many sets? K sets only. If all are finite, if all A1, A2, AK are finite, their union has to be finite. But what is union? A. है ना? It means what? One of them, at least one of them, maybe all, but at least one of them has to be infinite. It means what now? There exists an element in B which has infinite pre-images. Now in this case, f from n to something, suppose n to r, if f of n is finite, f of n तो मेरा रेंज आ गया. If f of n is finite, it means what? There is a number, real number, which has infinite pre-image. That means a equal to alpha for infinite values of n. That means there are infinite members having same value. है ना? When range of a sequence is finite, then there is a real number which is value of infinite members of the sequence. It appears in the sequence infinite many times. है ना? एक छोटा सा नोट लगाते हैं, छुट्टे हैं क्लास. नोट लगाइए. आफ्टर बाउंडेडनेस, समझ में आया बाउंडेडनेस? अब बता देना अगर हम जरा सा ही फास्ट हो. आप लोग को, आप लोग अच्छे एक्टर हो गए, आपको समझ में नहीं आता. आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? पहले आता था, अब नहीं आता समझ में. यू आर नॉट रेडी टू एक्सप्रेस योर सेल्फ, यू आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड. हाँ सर ठीक है, 12 सर कुछ समझ में नहीं आया था. तो यहां भी दुखी चेहरा दिखाइए, मुझे कोई टेंशन नहीं है. बट यस, नथिंग, कुछ नहीं कह सकते. हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता. P implies Q, not P does not imply anything, है ना? That depends on the cases. ठीक है, confirm. What I am saying here, if range of a sequence, यहां से नोट लगाइए, if range of a sequence is finite, if range of a sequence is finite, then there exist, मतलब जब भी बोलेंगे रेंज सीक्वेंस मतलब रियल नंबर ना, अंडरस्टूड है ना? हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर्स. हाँ, तो मेंशन की जरूरत नहीं बार बार कि रेंज ऑफ सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर इज फाइनाइट. रेंज ऑफ अ सीक्वेंस इज फाइनाइट, देन देयर एग्जिस्ट अ रियल नंबर अल्फा, से
such that an equal to alpha for infinite values of n. There exists alpha such that an equal to alpha for infinite values of n. समझ में आ रहा है ना? ये उस एग्जांपल एग्जैक्टली यही लिखा है अब. दैट इज अल्फा अपीयर्स इन द सीक्वेंस. दैट इज अल्फा अपीयर्स इन द सीक्वेंस इनफाइनाइट मैनी टाइम्स. दैट इज अल्फा अपीयर्स इन द सीक्वेंस इनफाइनाइट मैनी टाइम. मतलब ये समझिए कि हम जब ये बोलते कोई इतनी बार अपीयर कर रहा है, मतलब उतने मेंबर्स की वैल्यू है. इफ अल्फा इज वैल्यू ऑफ 3 मेंबर, देन वी विल से इट अपीयर्स इन द सीक्वेंस 3 टाइम. इन फिबोनाची सीक्वेंस 1 appears twice because it is value of A1 and A2. In fourth example 1 appears only once, so it is value of only 1 member. ठीक है. अपीयर होना और लिमिट पॉइंट होने में बहुत फर्क है. हम आगे, ये पर्पस है हमारा इसको लिखाने के पीछे, एक खास रीजन था कि कोई कितनी बार अपीयर कर रहा है, ये कैसा देखेंगे हम इसको. रेंज अगर नेचुरल नंबर में कंटेन कर जाए, रेंज अगर नेचुरल नंबर में कंटेन कर जाए, ठीक है. अब फाइनाइट है या इनफाइनाइट है. अगर फाइनाइट हो गई तो कोई नेचुरल नंबर ऐसा मिल रहा है जो बार बार अपीयर हो रहा है. इनफाइनाइट मिल गई तो कुछ नहीं कह सकते, दोनों पॉसिबिलिटी है. 8th and 9th एग्जाम्पल, जस्ट लुक एट 8th and 9th एग्जाम्पल. ओफो. 8th example says 4 appears in the sequence infinite times and no other natural number. जबकि 9th example every member of the range appearing infinite time. जबकि रेंज कैसी है? इनफाइनाइट है ना. काउंट एग्जाम्पल फॉर योर क्वेश्चन. 8th and 9th both the example have infinite range, but there is appearance of member infinite time. In 8th example only 1 member 4 is appearing, only one real number 4. But in 9th example, interesting, every member whomsoever is coming in the sequence in the range is appearing. 2 कितनी बार आएगा? Whenever n is even. 3 कितनी बार आएगा? A9, A27, A81 and so 5. Or so every prime this a p to power n plus 1 equal to p for all n. Example number 9 है ना. So when range is infinite, यहां तो कोई दिक्कत नहीं है. पॉइंट सेट टोपोलॉजी में वो एसीपी याद है ना. एसीपी प्रद्युमन क्या करते हैं? कुछ तो है ना. एवरी नेबरहुड कंटेन्स इनफाइनाइट मेंबर्स ऑफ सेट. अच्छा, सीक्वेंस और टॉपिक में आपने देखा ना, सेट पीछा नहीं छोड़ेगा आपका. मुझे 2 ही चीज चाहिए, बाउंडेड सेट एंड लिमिट पॉइंट ऑफ अ सेट और एसीपी ऑफ सेट. इससे तो चाहिए भी नहीं है. उसका केवल ये 2 चीज इस्तेमाल करने वाला हूं यहां पर. ऑल दी सीक्वेंस हैव रेंज काउंटेबल. ऑल दी सीक्वेंस हैव रेंज काउंटेबल. फाइनाइट, इनफाइनाइट, बट विल बी काउंटेबल और नॉट. व्हाट इज द रेंज ऑफ 30th एग्जांपल? आज रट्टा मार लेना, मंडे को हम ना ऐसे नहीं खेल रहे. What is? What रेंज है क्या? कौन सा है ये और कैसा फंक्शन है? तो रेंज कौन बनेगा? पूरा क्यू. रेंज इज इक्वल टू क्यू. रेंज इज इक्वल टू क्यू है ना. पूरा क्यू बन गया. मैंने 1 1 on 2 दिया भाई आपको, on 2 भी दिया हुआ है. 1 1 on 2. तो रेंज इज क्यू. क्यू 1 1 on 2 और एग्जिस्टेंस कंफर्म बिकॉज एन एंड क्यू आर काउंटेबल. वी हैव प्रूव्ड ऑलरेडी. रेंज. अब आश्चर्य करो ना सेट के ऊपर ऐसे. शुड वंडर, सी व्हाट हैपेंड. The range of a sequence is Q and derived set of Q is R. The set of ACP of Q is what? R. पूरा R. काउंटेबल है. ऐसे कम एग्जाम्पल हैं जहां डिराइव्ड सेट पूरा R आ रहा है. आगे आप लिमिट पॉइंट पढ़ोगे ना, कॉन्सेप्ट ऑफ लिमिट पॉइंट, कॉन्सेप्ट ऑफ लिमिट ऑफ अ सीक्वेंस,
There it is very important. Once you have a range set, try to think over limit point or ACP of range set. Set में तो ACP होता है ना, तो what is ACP of range set for 30th example? पूरा R. First example, अब first example, what is range set? 2 एलिमेंट. फाइनाइट सेट के पास एसीपी होता है. सीक्वेंस तो आप लोग जानते नहीं हो कैसे लिमिट पॉइंट निकाले हो सीक्वेंस का. हम सेट के लिमिट पॉइंट या एसीपी की बात कर रहे हैं, इसलिए मैं एसीपी बोलता हूं. सीक्वेंस की रेंज का एसीपी बताइए मेरे को. फर्स्ट एग्जांपल, व्हाट इज एसीपी? एम्प्टी सेट. सेकंड, सिंगलटन 0. थर्ड, 1, 4, 5, 6, none. 7. 7 is what? How many elements in the 7th example? Finite set. Can it have ACP? So no ACP. 8th? No. 9th? No. Natural number subset can never have ACP. है ना? 10th? No. 11th? Arithmetic mean. It has, and that is 3 by 2. We will be able to find out that 3 by 2 is the ACP of range of 11th example. I think that is arithmetic mean of previous two terms. AN plus 2 is half of AN and AN plus 1. The arithmetic mean of previous two terms. It has ACP, that is 3 by 2. We'll be able to find. So try to differentiate between ACP of the range set and limit point of sequence. वो भी बताया भी नहीं मैंने आपको. I am just talking about ACP of range set, and that you know N has no ACP, so no subset of N can have ACP. Finite set cannot have ACP. है ना? 17 ने 18 example, singleton 0 is ACP, and now the beautiful 19 example, cos N -1 to 1, the whole, कल भी लिखा था इसको, -1 to 1, this is set of ACP of that set. and the set देखो उसको तो, ACP is what? -1 to 1, uncountable. So 18, 19 and 30, these are very important. 19 example and example number 30. 30 ना, 30 नहीं 29, 30 1 on 2 मैप जिसमें था, हाँ ये इन दोनों को है ना अच्छे से, इसके पास अनकाउंटेबल एग्जाम्पल एसीपी है. द रेंज सेट इज सिमिलर टू आर. इसका जो डिराइव सेट है ना, ऐसे समझ सकते ना, ये लगा दिया डिराइव सेट. तो इन दोनों का रेंज सेट का जो डिराइव सेट है, दैट इज ऐसे ऐसे कर लो और ऐसे कर लो. दिस इज व्हाट? सिमिलर टू आर, अनकाउंटेबल. क्वेश्चन, फेमस वाइवा क्वेश्चन है, give me example of a sequence which has uncountable limit point. Famous question. Give me example of a sequence which has uncountable limit point. तो जबकि रेंज तो काउंटेबल ही होती है, रेंज ऑफ अ सीक्वेंस ऑल्सो काउंटेबल, बट इट कैन हैव अनकाउंटेबल लिमिट पॉइंट. इट्स रेंज विल हैव अनकाउंटेबल एसीपी, दे ऑल विल बी लिमिट पॉइंट लेटर ऑन. वो बनेंगे. ये वो दो एग्जाम्पल आपके सामने आ चुके हैं. देयर एग्जिस्ट, एंड इसका एनबीएचएम में ये ऐसे क्वेश्चन आते हैं, मेजरली क्वेश्चन, देयर एग्जिस्ट. अब ढूंढते रहो. नाउ आई कैन से देयर एग्जिस्ट अ सीक्वेंस हुज रेंज हैज अनकाउंटेबल डिराइव्ड सेट. द डिराइव्ड सेट ऑफ रेंज सेट इज अनकाउंटेबल. है ना दो एग्जांपल आपके पास, और बना लो दुनिया भर की, बनेंगे. ठीक है, चलिए मिलते हैं. कोई क्वेरी? 28 क्या बताएं उसमें? कन्वर्जेंट अभी कहां से बता देंगे? हाँ, क्या एग्जांपल है? साइन. आपको एक छोटा सा ज्ञान दे पहले, तो उसको करने से पहले आपको पहले ये दिखाना होगा अनबाउंडेड. 1 + 1/2 + 1/n, ये अनबाउंडेड है. थोड़ी देर मान लो इसको दिखाएंगे पहले अनबाउंडेड किसी और तरीके से. ठीक है, उसके बाद आपको सुंदर सा एग्जांपल देते हैं. देखो ये है, ये सीक्वेंस. मैंने कहा ना हर एक के लिए कुछ नए टूल आएंगे. इन दिस प्रोसेस वी नीड टू कलेक्ट टूल्स. चलो इससे भी कर सकते हैं. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. इनइक्वलिटी, ऐसे लाइन ड्रॉ कर दी, ये साइन एक्स है, ये वाला, ये y = x है. ओह, ये y = x है, और ये पॉइंट मेरा जो वो था ना, ये π/2, और ये कौन सा है? 1.
तो हाइट 1 है, ये π/2 है, तो π/2, 1 ये ओरिजिन। जरा मिलाओ इसको, तो लाइन की इक्वेशन क्या आएगी? लाइन की इक्वेशन स्लोप क्या आ गई? ये 1 और ये π/2, दिस अपॉन दिस, equation of this line is y equal to mx, this is m, what is m? This angle, this upon this, ये y equal to x line tangent at origin and this sin x, ऐसे। अब यहां से 0 से π/2 के बीच में देखिए, इसमें से कौन सबसे बड़ा है? ये, फिर ये। कैन आई राइट sin x is greater equal to 2 upon pi x is less than equal to x for x lies between 0 and π/2। 1 upon n रख दो यहां पर, तो 2 upon pi into 1 upon n is less than equal to sin 1 upon n is less than equal to 1 upon, ये तो फॉर ऑल n हो गया ना नंबर, कि 1 upon n हमेशा π/2 से लेस होने वाला है। ये इक्वलिटी मिल गई, समझ गए? अभी तो कुछ और बात की बात है, अभी आपको थोड़ा सा बजाय वो क्वेश्चन प्रूफ कराने की, उसमें टर्म देखा sin 1/n जैसे टर्म है, पहले उसको हैंडल करते हैं, देखिए होता क्या है। 1/n जैसे टर्म है उसमें, तो दिस इज कॉल्ड जॉर्डन्स इनइक्वालिटी, जो मैंने यहां पर लिखी है ना, 2 upon pi x इज लेस देन इक्वल टू sin x लेस देन इक्वल टू x, इसे बोलते हैं जॉर्डन्स इनइक्वालिटी। जॉर्डन्स इनइक्वालिटी, और ये कब? जब x 0 और π/2 के बीच में होता है। इसी से हम लोग ये लिख पाते हैं 2 upon pi 1/n लेस देन इक्वल टू sin 1/n लेस देन इक्वल टू 1/n। कोई दिक्कत नहीं, कर सकते हैं ऐसे। यहां जो भी x रिप्लेस कर सकते, अगर x इन दोनों के बीच में होगा तो यहां पे x क्या रखा मैंने? 1 upon n, एंड देन 1 upon n लाइज बिटवीन 0 and 1, सो 0 and π/2 कर सकता हूं। अगर मैंने ये प्रूफ कर दिया 1 + 1/2 + 1/n ये अनबाउंडेड है, तो इस हर एक टर्म, तो 2 upon pi अनबाउंडेड ही रहेगा, और ये sin 1/n इसी के अंदर रिप्लेस करते जाओ, वही वाला आ गया आपका, तो इससे बड़ा है वो, ठीक है। तो वहां से दैट इज ऑल्सो 28 इज अनबाउंडेड, जो 1 sin 1 वो अनबाउंडेड है, ये भी अनबाउंडेड है। कौन सा? आपका जो 23rd है वहीं से स्टार्ट हुआ ना, 23 से, 1 + 1/2 + 1/3, ये अनबाउंडेड है, ये अनबाउंडेड है। अगली क्लास में और ट्राई करके लाना, अगली क्लास में करेंगे ना इन सबको। ये जितने एग्जांपल, 30 एग्जांपल ये हैं, करीब इसमें इतने एग्जांपल और ऐड करेंगे थ्रू आउट दिस जर्नी ऑफ सीक्वेंसेस। विल हैव वी नीड टू कलेक्ट अराउंड 100 एग्जांपल्स। दिस 100 एग्जांपल्स विल बी गुड इनफ। इनके बारे में आपको मालूम है, मस्त रहिए, आपको अपने मतलब एग्जांपल मालूम है। बट ड्यूरिंग प्रूविंग दिस रिजल्ट इन दिस एग्जांपल वी कलेक्ट सर्टेन टूल्स, कैसे शो करेंगे अनबाउंडेड, कैसे शो करेंगे मोनोटोनिक, कैसे शो करेंगे कन्वर्जेंस, ठीक है। चलिए मिलते हैं।